Hello everyone, hope you are doing well. As the title suggests, this reading is about your current situation in your career. जो भी आपकी सिचुएशन है इस टाइम पर अपने करियर में, उससे रिलेटेड ये टैरो रीडिंग होने वाली है. क्या इश्यूज से आप जो हो डील कर रहे हो अपने करंट करियर में, अपने अभी करंट सिचुएशन आपकी क्या चल रही है, और अगर किसी प्रॉब्लम में हो, किसी इशू में हो, तो उसका सल्यूशन क्या हो सकता है, टैरो की तरफ से क्या गाइडेंस है, और जो भी आप काम कर रहे हो उसका फ्यूचर क्या है, जो उसका रिजल्ट है वो क्या है आखिर. और टैरो के थ्रू अगर कोई इशू है तो उसको भी हम सॉल्व करने की यहाँ पर कोशिश करेंगे. एंड ऑफ कोर्स इट्स अ जनरल रीडिंग, सो यू हैव टू कीप दैट इन माइंड. बट या आपकी यहाँ पर एनर्जीज तो हैं, आपकी एनर्जी क्या कह रही है और आपको कैसा गाइड कर रही है. बिकॉज जब बुद्धि काम नहीं करती तो हमारा जो सबकॉन्शियस अनकॉन्शियस माइंड है वो ज़रूर काम करता है, वो सही गलत ज़रूर बताता है. और टैरो जो है आपके जो सबकॉन्शियस माइंड है उसको रीड करता है. हमारी कॉन्शियस हमें हमेशा सही गाइड करेगी, बट हमारी एनालिटिकल लॉजिकल स्किल जो है कई बार गलत भी हो सकती है. बिकॉज हमारी जो एनालिटिकल लॉजिकल स्किल है इट इज़ रूल्ड बाय मर्क्यूरी. मर्क्यूरी कैन गो रेट्रोग्रेड, यानी वक्री, यानी उल्टा चल सकता है वो. और जो हमारी विजडम है, डिवाइन विजडम, इट इज जुपिटर. जुपिटर कैन इवन गो रेट्रोग्रेड, बट आवर माइंड, आवर कॉन्शियस, आवर सबकॉन्शियस इज रूल्ड बाय मून. मून कैन नेवर गो रेट्रोग्रेड, सन कैन नेवर गो रेट्रोग्रेड. अगर वो रेट्रोग्रेड चलेंगे तो फिर लाइफ ही ना हो. दे कैन नेवर गो रेट्रोग्रेड. मीनिंग हमारी जो सबकॉन्शियस अनकॉन्शियस माइंड है वो हमेशा हमें सही गाइड करेगा. तो जो हमारा टैरो है वो उस पर बेस्ड है. तो टैरो की तरफ से आपको अपनी करंट सिचुएशन, जो भी आपकी सिचुएशन है आपके करियर में, तो उस सिचुएशन को कैसे बेटर करा जाए, प्रॉब्लम है तो उसको कैसे सॉल्व करा जाए, आज हम जो है वो टैरो से जानेंगे. और आपके करियर का, आपके एफर्ट्स जो हैं वो क्या लेकर आ रहे हैं इन फ्यूचर, क्या फ्रूट लेकर आ रहे हैं, क्या चीज़ें आपके फ्यूचर में करियर वाइज हो रही है, उससे रिलेटेड ये जो है टैरो रीडिंग होने वाली है. So before starting the reading, I just have one request from you, that is please do like this reading and do subscribe to this channel. And if you are interested in personal reading, तो आप मेरी वेबसाइट पर जाकर अपने लिए पर्सनल रीडिंग भी बुक करा सकते हैं. मैं एस्ट्रो टैरो रीडिंग करती हूँ और नक्षत्रा कुंडली रीडिंग करती हूँ. जो एस्ट्रो टैरो रीडिंग है उसके अंदर आपके बर्थ हॉरोस्कोप के नक्षत्रस प्लस आपका जो टैरो स्प्रेड है वो आ जाता है. एंड आपके जो नक्षत्रा कुंडली रीडिंग है उसके अंदर करियर कंसल्टेशन, मैरिज कंसल्टेशन, हॉरोस्कोप मैचिंग, और देयर इज दिस वन मोर यूनिक नवांशा रीडिंग ऑन माय वेबसाइट विच इज़ रिलेटेड टू योर सेकेंड हाफ ऑफ योर लाइफ, लाइफ आफ्टर मैरिज and children's spiritual progress. It is related to everything because D9 Navamsha chart is one of the most important divisional chart after your main birth horoscope. And yeah, I mean you will get all the information on my website. So let's just get started. यहाँ पर जो है आपके लिए 5 फाइल्स निकालेंगे हम, और आपने जो है चूज़ करना है फिर उन 5 फाइल्स में से कोई एक फाइल. ऑलराइट, सो pile number 1. Okay, pile number 1 is going to be number 47. My career is one of creating a joyful life experience. All right, then we have number 44. I can make a career of living happily ever after. And then we have number 37. I can't tell stories of shortage and experience abundance. All right, pile number 4. Okay, I'm kind of attracted towards this pile. Number 16. My attention to unwanted attracts more unwanted. Okay, number 5. Pile number 5. Okay, so we have number 43. Rather than complaining, I will focus on positive aspects. Beautiful. काफ़ी पॉजिटिव कार्ड्स ही हैं सारी, और काफ़ी इसके बारे में हम जो है स्पीच भी दे सकते हैं. अगर किसी को स्पीच देनी है तो इनमें से कोई टॉपिक भी ले सकते हैं, जैसे कि I think I can make a career of living happily ever after. Right? Very good quotes. तो आपने जो है
अपनी पाइल जो है इनसे सिलेक्ट करनी है, पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2, पाइल नंबर 3, पाइल नंबर 4, पाइल नंबर 5। आप जो हो नंबर से भी सिलेक्ट कर सकते हो, जैसे 47, 44, या फिर आप जो हो कोड से भी सिलेक्ट कर सकते हो, या फिर आप कलर से भी सिलेक्ट कर सकते हो। सो आपने सिर्फ और सिर्फ 30 सेकेंड्स लेने हैं, उससे ज़्यादा नहीं, सिर्फ और सिर्फ 30 सेकेंड्स लेने हैं और देखना है कि आपको कौन सी पाइल सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट कर रही है अपनी तरफ, और जो है आपने 30 सेकेंड से एक भी सेकेंड ऊपर नहीं लेना है। बस आपको पता लग जाएगा कि कौन सी पाइल आपको चूज़ करनी चाहिए। अगर आप जो हो एक से ज़्यादा पाइल से अट्रैक्ट हो रहे हो, देन यू कैन इवन चूज़ 2 पाइल्स, बट 2 से ज़्यादा मत चूज़ करना, कन्फ्यूजन हो जाती है। सिर्फ 1 या 2, दैट्स इट। ऑलराइट, सो लेट्स जस्ट गेट स्टार्टेड। मैं इसका स्क्रीनशॉट लगा देती हूँ और पाइल नंबर 1 से शुरू करते हैं। Hello pile number 1, so this is your reading. You chose the number 47. It says my career is one of creating a joyful life experience. So यहाँ पर जो है of course joyful experience, अगर you know it also shows that you are destined to do a work which makes you happy. You cannot, pile number 1, you cannot do a job जिसके अंदर, या कोई ऐसा बिजनेस जिसके अंदर आपको बिल्कुल भी मज़ा नहीं आता, जिसमें आप अपनी क्रिएटिव स्किल्स नहीं दिखा सकते हो। एंड सम आई रियली फील दैट दिस जॉब रियली रिक्वायर्स यू टू कम्युनिकेट वेल। दिस जॉब्स रिक्वायर्स यू टू कम्युनिकेट रियली वेल। जो भी आपका कम्युनिकेशन है बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपके करियर में, और आपका कम्युनिकेशन अगर अच्छा है तो आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ोगे। अगर कहीं भी रूड होता है, अगर कहीं भी हार्श होता है, अगर कहीं भी इम्पेशेंट होता है, समहाउ यू आर ऑल्सो डेस्टाइन्ड टू सफ़र अ बिट बिकॉज ऑफ दैट। तो ये भी चीज़ यहाँ पर नज़र आ रही है कि अपना कम्युनिकेशन जो है आपने काफ़ी पोलाइट रखना है। अपना कम्युनिकेशन जो है आपने उस पर बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। इवन जो आप लैंग्वेज, जिस लैंग्वेज में आप बोल रहे हो, उसकी ग्रामर या उसकी जो एक डिटेल है, उस पर भी आपको जाना चाहिए। इट कैन इवन हैपन पाइल नंबर 1 कि आपने जो है अपनी ग्रेजुएशन में इंग्लिश या फिर कोई और लैंग्वेज में जो है आपने अपनी ग्रेजुएशन करी, एंड इन फ्यूचर ऑल्सो यू कैन बिकम अ टीचर ऑफ लैंग्वेज, प्रोफेसर ऑफ लैंग्वेज। लैंग्वेज कम्युनिकेशन रियली बिकम्स इम्पॉर्टेंट इन योर करियर, रियली बिकम्स इम्पॉर्टेंट इन योर करियर। और कहीं ना कहीं यहाँ पर जो है जो भी एक करियर है, आई ऑल्सो फील इट इज़ रिलेटेड टू टीचिंग। इट इज़ समहाउ रिलेटेड टू टीचिंग, इट इज़ समहाउ रिलेटेड टू चिल्ड्रन, और आई मीन दिस करियर इज़ ऑल्सो मेकिंग यू हैप्पी। दिस करियर मेक्स यू फील अलाइव। और अगर ऐसी जॉब में अगर आप नहीं हो, देन तो फिर आप ये जॉब छोड़ने ही वाले हो। यू कैन नॉट रियली स्टे इन अ जॉब जो आपको खुश नहीं करती है। यू आर डेस्टाइन्ड टू डू समथिंग इन योर लाइफ विच मेक्स यू हैप्पी, विच मेक्स यू feel that yes I'm doing something. It's not all about money, but it is also about कि मैं खुश हूँ कि नहीं हूँ, मैं अच्छा फील कर रहा हूँ या कर रही हूँ, या अच्छा फील नहीं कर रही हूँ। इट्स अबाउट कि अपने करियर से भी आपको हैप्पीनेस आ रही है कि नहीं आ रही है। अगर आ रही है बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं आ रही है तो यहाँ पर आप ये कह सकते हो कि आई वॉन्ट टू चेंज माई करियर। तो ये सिचुएशन यहाँ पर नज़र आ रही है फॉर यू पाइल नंबर 1। लेट्स जस्ट गेट स्टार्टेड। यहाँ पर जो है आपकी करंट सिचुएशन क्या है, पाइल नंबर 1 की यहाँ पर इन करियर करंट सिचुएशन क्या है। ओके, सो वी हैव नाइट ऑफ वॉन्ड्स। ऑलराइट, इट इज़ अगेन अबाउट पैशन, इट इज़ अगेन अबाउट पैशन। देन वी हैव द एम्प्रेस, देन वी हैव the tower. Okay, sudden change is definitely coming. And we have the knight of swords. काफ़ी सारे knights आए हैं, knight of wands, knight of swords,
ऑल राइट. ओके, सो यहाँ पर जो पाइल नंबर 1, नाइट ऑफ वॉन्ड्स डेफिनेटली शोज that you are destined to do a job which you feel really passionate about. Passion becomes really important for you, pile number 1. और आप घबराते नहीं हो अपना पैशन फॉलो करने के लिए. शायद आप दूसरों का भी इतना ज़्यादा, मतलब सोसाइटी क्या कहेगी, मेरे रिलेटिव्स क्या कहेंगे, उस चीज़ को लेकर भी आप ज़्यादा नहीं सोचते. आप सिर्फ और सिर्फ अपना पैशन फॉलो करना चाहते हो और ये कोई क्रिएटिव पैशन है. एंड यहाँ पर जो ये एम्प्रेस कार्ड है, इट इज़ ऑल्सो शोइंग दैट यू आर रेडी टू डू द एफर्ट. यू आर रेडी टू डू द एफर्ट हेयर. सब कुछ रेडी है. ऐसा हो सकता है आप प्रोक्रेस्टिनेशन बहुत ज़्यादा कर रहे हो, बहुत ज़्यादा मन में आपके थॉट्स चल रहे हैं. बिकॉज सी, नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स इट्स द पावर ऑफ कम्युनिकेशन. स्वॉर्ड्स हमेशा एयर साइंस, एयर एनर्जी को दिखाता है. और कहावत भी है हिंदी में तो कि हवा में बात करना, राइट, डींगे मारना, हवा में बात करना. और साउंड वेव्स हमारी एयर में ही ट्रैवल करते हैं. तो समहाउ आई रियली फील कि आप दूसरे लोगों से कम्युनिकेट कर रहे हो, अपने करियर से रिलेटेड चीज़ें उनसे कम्युनिकेट कर रहे हो. और समहाउ आपका थॉट जो है, थॉट प्रोसेस काफ़ी तेज़ चल रहा है, थॉट्स काफ़ी ज़्यादा चल रहे हैं अबाउट योर करियर की क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए. और कहीं ना कहीं यू आर रेडी एक्चुअली, यू आर ऑलरेडी रेडी. आपको एफर्ट करने की ज़रूरत है, आपको एक्शन करने की ज़रूरत है. आप बहुत ज़्यादा प्रोक्रेस्टिनेट यहाँ पर करते हुए नज़र आ रहे हो. जो टावर कार्ड है डेफिनेटली शोज सडन थिंग्स हैपनिंग. और आई रियली फील कि ये जो सडन चीज़ है, क्योंकि एम्प्रेस कार्ड काफ़ी एक पॉजिटिव कार्ड है टेरो में, क्योंकि टावर कार्ड जो है इसकी संगति में है, तो डेफिनेटली ये टावर भी अब पॉजिटिव हो गया है. तो जो ये सडन चेंज आपकी लाइफ में आ रहा है पाइल नंबर 1, ये अच्छा ही होने वाला है. एंड आई नो इट्स अ जनरल रीडिंग, बट व्हाट आई एम गेटिंग इज आफ्टर 3 वीक्स और आफ्टर 3 मंथ्स आप कोई ना कोई स्टेप यहाँ पर लेते हुए नज़र आ रहे हो अपने क्रिएटिव करियर के बारे में. आप एक ऐसा स्टेप लोगे जिससे आप काफ़ी ज़्यादा खुश होने वाले हो, जिससे आप काफ़ी ज़्यादा इंडिपेंडेंट फील करने वाले हो. और यहाँ पर जो है आप बिल्कुल भी घबरा नहीं रहे हो अपना स्टेप लेते हुए, क्योंकि आपने अब मन पक्का कर लिया. बट येस, राइट नाउ अगर हम करंट एनर्जी देखें तो यू आर प्रोक्रेस्टिनेटिंग अ लॉट, बहुत ज़्यादा प्रोक्रेस्टिनेट कर रहे हो. और जैसा मैंने कहा कि ये वाला जो कार्ड है नंबर 47, और यहाँ पर भी जॉयफुल लाइफ एक्सपीरियंस, और यहाँ पर भी जो है कम्युनिकेशन बिकम्स इम्पॉर्टेंट. और स्वॉर्ड्स की जैसे मैंने बात कही कि इट्स अबाउट कम्युनिकेशन, तो कम्युनिकेशन रियली बिकम्स इम्पॉर्टेंट फॉर यू इन योर करियर. कहीं ना कहीं आप अपनी वोकल स्किल्स जो है उसका यूज़ काफ़ी ज़्यादा कर रहे हो अपने करियर में. और यहाँ पर एम्प्रेस कार्ड ऑल्सो शोज कहीं ना कहीं जो आपके बॉसेस हैं राइट नाउ, पाइल नंबर 1, जो भी आपके बॉसेस है, फीमेल बॉसेस यहाँ पर नज़र आ रहे हैं, या फिर अगर कोई मेल बॉस है तो वो भी एक फेमिनिन मेल है. और कहीं ना कहीं अगर अगेन करंट एनर्जी, प्रोक्रेस्टिनेटिंग अ लॉट, थिंकिंग अ लॉट अबाउट द फ्यूचर एज वेल. सडन चेंज जो है आपके आने वाला है. और प्रेजेंट में देखें तो कहीं ना कहीं जो होपफुल आप नज़र आ रहे हो, बट येस प्रोक्रेस्टिनेट बहुत करो. आइडियाज़ और ये सब आपके पास बहुत ज़्यादा है, क्रिएटिव आइडियाज़ एट्सेट्रा बहुत हैं आपके पास, पर उसको यूटिलाइज करने का टाइम जो है या एक वे है जो प्रैक्टिकली उसको कैसे करें. मतलब आइडियाज़ है पर प्रैक्टिकल में कैसे करें, वो चीज़ जो है आप समझने की यहाँ पर कोशिश करो कि अपने आइडियाज़ को प्रैक्टिकलिटी में कैसे कन्वर्ट करें. तो ये सिचुएशन यहाँ पर नज़र आ रही है. व्हेन इट कम्स टू योर फ्यूचर, कि जो पाइल नंबर 1 है उनके करियर का क्या फ्यूचर है, पाइल नंबर 1 के करियर का क्या फ्यूचर है. ऑल राइट, सो वी हैव द एम्परर कार्ड. ओके, आपको पता लग गया है एम्प्रेस एंड एम्परर, आपको पता लग गया कि कैसे जो है अपना आइडिया प्रैक्टिकल में कैसे करें. मतलब यू हैव द आइडियाज, यू हैव द क्रिएटिव एनर्जी, अब उसे प्रैक्टिकलिटी में कैसे अप्लाई करें ये आपको फ्यूचर में यहाँ पर पता लग रहा है. 3 and 4, सो 3-4 मंथ्स में, आई मीन आफ्टर 3 मंथ्स आप जो हो कोई ना कोई क्रिएटिव स्टेप जो है ज़रूर ले रहे हो, कोई क्रिएटिव फील्ड की तरफ जो है स्टेप ज़रूर ले रहे हो. आपको ये पता लग जाएगा आफ्टर 3 मंथ्स कि कैसे अपने ड्रीम्स को रियलिटी में कन्वर्ट करा जाए. सो वो चीज़ यहाँ नज़र आ रही है. देन वी हैव द नाइट ऑफ वॉन्ड्स.
Okay, Knight of Wands, Knight of Wands. All right. Again, you are very passionate about what you want to do, pile number 1. Then we have Queen of Cups. Okay, you are emotionally also fulfilled. एक और कार्ड. We have 5 of Pentacles. Okay, यहाँ पर एक और गाइडेंस है विच इज़ कि अपने फाइनेंसेस की तरफ ज़रूर ध्यान देना. ऑलराइट, कि आपके पास फाइनेंसेस है या नहीं है, उस चीज़ पर ज़रूर ध्यान देना. ये गाइडेंस है आपके लिए. एंड यहाँ पर जो है इफ वी टॉक अबाउट के ये जो एनर्जी है 5 ऑफ पेनिकल्स, क्वीन ऑफ कप्स की. I mean 5 of Pentacles shows itself के again finance, again somehow I would say कि यहाँ पर अगर आप पार्टनरशिप करते हो शायद वो बेस्ट ना हो पार्टनरशिप करना. मे बी अगर आप बिजनेस करते हो, स्पेशली 2 लोग साथ में मिलकर बिजनेस कर रहे हो, उसकी यहाँ पर गाइडेंस नहीं नज़र आ रही है. I mean I know it's a general reading but अगर आप बिजनेस पार्टनरशिप किसी के साथ करते हो then I mean 5 of Pentacles is saying no. इंडिपेंडेंटली आप अगर शुरू करते हो तो yes है, बट कहीं ना कहीं पार्टनरशिप के लिए यहाँ पर नो आ रहा है. इंडिपेंडेंटली अगर कोई बिजनेस शुरू करते हो उसके लिए yes है. सो दैट इज समथिंग विच आई एम सीइंग हियर. एंड यहाँ पर जो एक क्वीन ऑफ कप्स है, इट इज़ डेफिनेटली शोइंग कि आप काफ़ी ज़्यादा इमोशनली फुलफिल्ड फील करोगे आफ्टर डूइंग दिस जॉब और आफ्टर क्रिएटिंग दिस बिजनेस ऑफ योर ओन. आप काफ़ी ज़्यादा फुलफिल्ड फील करोगे, आप काफ़ी अच्छा महसूस करोगे, पॉजिटिव महसूस करोगे, हैप्पी महसूस करोगे. अबंडेंस आपकी तरफ आ रही है आफ्टर 3 months. एंड यहाँ पर जो नाइट ऑफ वॉन्ड्स है, it is definitely showing that you are very passionate about your job, about your business. आप ये नहीं कह रहे अरे मैं कहाँ फंस गया, नहीं, आप कह रहे हो कि बहुत अच्छा चल रहा है मेरा बिजनेस, बहुत अच्छा चल रहा है, मेरी जॉब बहुत अच्छी चल रही है, आई एम रियली वेरी सेटिस्फाइड, आई एम रियली पैशनेट अबाउट माई करियर. आप ये नहीं कहोगे कि आई हेट माई जॉब और आई हेट माई बिजनेस, आप ऐसा बिल्कुल भी नहीं कहने वाले हो. द एम्परर कार्ड डेफिनेटली शोज़ कि आप जो हो, अगेन द एम्प्रेस इज़ अबाउट कि बहुत जोश है, बहुत मतलब पता है सब कुछ, आइडियाज़ हैं आपके पास, क्रिएटिव आइडियाज़ हैं आपके पास, सब कुछ है, बट प्रैक्टिकलिटी को एम्प्रेस नहीं रिप्रेजेंट करती. पर आफ्टर 3 months यू आर ऑल्सो बिकमिंग दिस प्रैक्टिकल पर्सन हियर. द एम्परर डेफिनेटली शोज कि आप काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिकल हो रहे हो अपने करियर में, आप काफ़ी ज़्यादा एग्रेसिवली मूव फॉरवर्ड कर रहे हो अपने करियर में, बिकॉज द एम्परर कार्ड ऑल्सो शोज एरीज साइन एंड एरीज इज द फर्स्ट ज़ोडिएक. इट शोज कि जो दूसरों को मिल रहा है सबसे पहले मुझे मिलना चाहिए, और काफ़ी ज़्यादा एग्रेसिव पैशनेट अगेन साइन है एरीज. एंड इट इज़ रूल्ड बाय मार्स. मार्स इज पैशन, फायर, एग्रेशन. इट्स अबाउट सोल्जर मेंटालिटी. जो करना है अभी करना है. सोल्जर विल डाई फॉर द कॉज बट विल नेवर नेगोशिएट. तो इट शोज़ कि आप नेगोशिएट नहीं करोगे. एंड आई रियली फील बिकॉज आप नेगोशिएट नहीं करोगे, इस वजह से जो वो बिजनेस पार्टनरशिप है वो एडवाइजेबल नहीं है, वो एडवाइस नहीं हो रहा है यहाँ पर. मतलब बिजनेस पार्टनरशिप शायद आप ना कर पाओ, क्योंकि आप कहीं ना कहीं अपने बिजनेस पार्टनर से जो हो हाँ नहीं भरोगे उनको, कहीं ना कहीं जो उनके आइडियाज़ है शायद आपको अच्छे ना लगें. सो आप नेगोशिएट नहीं करते हो यहाँ पर नज़र आ रहे हैं. यू आर लाइक दिस इज़ व्हाट इट इज़, टेक इट और लीव इट. तो कहीं ना कहीं बिजनेस पार्टनरशिप की अगर हम बात करें तो वो थोड़ा यहाँ पर इतना अच्छा नहीं नज़र आ रही है वो बिजनेस पार्टनरशिप. बट येस, द एम्परर का डेफिनेटली शोज़ कि आपके पास ये पावर ज़रूर आ रही है इन द फ्यूचर, स्पेशली आफ्टर 3 months की, जहाँ पर आपको पता हो कि प्रैक्टिकल लाइफ में अपनी जो ड्रीम्स है उसको कैसे जो है रियलिटी में बदला जाए, कैसे प्रैक्टिकली हम उस चीज़ को कर सकते हैं. तो ये चीज़ जो है यहाँ पर नज़र आ रही है फॉर यू, पाइल नंबर 1. सो लेट्स जस्ट सी कि आपकी पावर्स क्या क्या है. जो पाइल नंबर 1 है उनकी क्या क्या यहाँ पर पावर्स हैं, क्या क्या यहाँ पर पावर्स हैं, पाइल नंबर 1 की क्या पावर्स हैं. All right, so we have the judgment. All right, you judge really well. आपकी जो जजमेंट की पावर है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी है. आप जज बहुत जल्दी कर लेते हो एक पर्सन को. ऑफ कोर्स यू नो एवरीबडी जजेस एवरीवन.
इट्स समथिंग जो होता ही है, और कई बार हम अपने आप को बचाने के लिए भी दूसरे पर्सन को जज करते हैं क्योंकि हम धोखा नहीं खाना चाहते हैं. सो इट्स ऑल राइट, इट्स ओके. बट सिंपली जजमेंट कार्ड शोज, आई मीन इट सेज ज्योति, और सो ज्योति इज व्हाट, लाइट, राइट? दिवाली इज राउंड द कॉर्नर एंड या सो जहाँ पर भी अंधेरा है वहाँ पर लाइट लेकर आना, ये ज्योति लाइट का काम होता है. जजमेंट शो करता है कि जहाँ पर लाइट है वहाँ आप अच्छे से जज कर सकते हो कि हाँ ये चीज़ पड़ी है, वहाँ वो चीज़ रखी हुई है, राइट? कहीं ना कहीं जो आपकी जजमेंट है वो आपकी पावर है. आप इजीली जज कर लेते हो सिचुएशंस को या लोगों को. कहीं ना कहीं आप अपने बिजनेस पार्टनर, जिसको आप सोचते थे कि मैं अपना बिजनेस पार्टनर बनाऊंगा, उसको भी आप जज कर लोगे, और यहाँ पर जो है उसकी वजह से शायद आप बिजनेस पार्टनरशिप ना कर पाओ. बट दिस जजमेंट ऑफ योर्स विल मेक योर ड्रीम्स कम ट्रू. तो जो भी आप अचीव करना चाहते थे, आपकी जो जजमेंट है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, उसके थ्रू आप ये अचीव करते हुए यहाँ पर नज़र आ रहे हो अपने ड्रीम्स. सो दिस इज़ व्हाट आई एम सीइंग हियर. एंड आपके लिए यहाँ पर गाइडेंस क्या है फ्रॉम दिस डेक? क्या गाइडेंस है फॉर पाइल नंबर 1? क्या गाइडेंस है उनके करियर से रिलेटेड? क्या गाइडेंस है? ओके, सो वी हैव द वुल्फ इंस्टिंक्ट. गुडनेस, इट्स अबाउट कि आप अपने जो इंस्टिंक्ट्स हैं उनको भी फॉलो करो. कई बार हमें ना होता है गट फीलिंग, हमारी जो कहते हैं हम कि हमें कुछ ठीक नहीं लग रहा, या फिर हमें ऐसी फीलिंग आ रही है कि कुछ बहुत बहुत अच्छा होने वाला है, बहुत बहुत बुरा होने वाला है. हमें वो फीलिंग सी आ जाती है. उस फीलिंग पर जो है आपको ध्यान देने की ज़रूरत है. जैसा मैंने शुरू में ही कहा था इस वीडियो रीडिंग के शुरू में, जब हमारी बुद्धि ना काम करे उस टाइम पर जब हमारे एनालिटिकल लॉजिकल स्किल, प्रोज एंड कॉन्स जो है, जब वो सब जवाब दे जाए, काम ना करे, उस टाइम हमारी जो इंट्यूशन है वो हमें सही गाइड करेगी. हमारी सबकॉन्शियस माइंड जो है वो हमें सही गाइड करेगा. इवन हमारा कॉन्शियस माइंड भी सही गाइड करेगा, नॉट जस्ट सबकॉन्शियस अनकॉन्शियस बट कॉन्शियस माइंड भी, क्योंकि वो भी हमारे माइंड, हमारे सोल का ही एक पार्ट है. सोल के पास क्या है? मन, बुद्धि और संस्कार. संस्कार इज जुपिटर, डिवाइन नॉलेज. बुद्धि इज मर्क्यूरी, तभी हम मर्क्यूरी को बुद्धा भी कहते हैं, और यहाँ पर भी बुद्धा की पिक्चर है. एंड जो हमारा मन जो है उसके अंदर, माइंड के पास जो है, सबकॉन्शियस अनकॉन्शियस माइंड के पास ये जो इंस्टिंक्ट है, गट फीलिंग जिसको हम कहते हैं, इस पर हम विश्वास कर सकते हैं. तो इसकी भी गाइडेंस है कि अपने इंस्टिंक्ट्स, अपने जो गट फीलिंग है उसके ऊपर भी ध्यान दो. पाइल नंबर 1 वो आपको सही गाइड करेगा. सो लिसन टू दैट एज वेल. ये भी आपके लिए गाइडेंस है. एंड यहाँ पर जो है हम एक और कार्ड निकालेंगे आपके लिए. क्या गाइडेंस है पाइल नंबर 1 के लिए? All right, so we have service. Beautiful, again very beautiful card. So it says, I feel good when I can help others. That's really, really beautiful. जो सर्विस है वो देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और ये सर्विस देना अपने घर से शुरू करना चाहिए. अपने पेरेंट्स, अपने सिबलिंग्स, इवन जो हमारे घर के लोग हैं उनको सर्विस देना ज़रूर उधर से शुरू करना चाहिए. एंड सर्विस ऑल्सो, आई मीन जब हम दूसरों की सेवा करते हैं तब हम जो हैं क्या होता है, सेवा करते हैं तो दूसरों के मन से दुआ निकलती है, और दुआ क्या करती है? हमें अपलिफ्ट करती है. हार्डवर्क तो मजदूर भी करता है पर वो मिलियनेयर नहीं बनता. नियत, सर्विस, गुड विशेस, राइट, ये चीज़ें हमें आगे लेकर जाती है. अच्छी नियत, अच्छी शुभ भावना, शुभ कामना दूसरों की, और दूसरों के लिए पॉजिटिव थॉट्स, ये हमें आगे लेकर जाते हैं. और यहाँ पर सर्विस कितने टाइप की है? मनसा सेवा, वाचा सेवा, कर्मणा सेवा. ये 3 तरह की सर्विस है, 3 तरह की सेवा है. मनसा यानी मन से किसी के लिए अच्छे थॉट्स क्रिएट करना, एक तो ये सेवा है. कोई बीमार पड़ा है उसके लिए मन से सेवा कर दो कि ये ठीक हो जाएगा, और उसको पॉजिटिव थॉट्स की बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा.
इसमें इस पर्सन की हेल्थ में फ़र्क आने लगे, ठीक होने लगे, ये तो मन सा। फिर उसके बाद जो है वाचा सेवा, यानी बोलकर, मुंह से बोलकर सेवा करना, कि किसी को बहुत बहुत अच्छे अच्छे जो है लाइंस, अच्छे अच्छे सेंटेंसेस किसी को देना। हम जब अफर्मेशन पढ़ते हैं तो हम कितना अच्छा फील करते हैं, राइट? तो दूसरों को भी जो है अफर्मेशन देना, ये वाचा सेवा है। फिर उसके बाद कर्मणा, यानी कर्म से सेवा करना, यानी कि आपने जो है कोई किसी ओल्ड एज पर्सन की हेल्प कर दी, उसको जो है सड़क क्रॉस करा दी, या फिर जो है उनके पाँव में दर्द था तो उनके पाँव दबा दिए, या फिर कोई भी उनके लिए सेवा जो है वो करना, वो भी गुड विशेस जो है वो भी आपको अच्छे थॉट्स देंगे, गुड विशेस देंगे, और वो विशेस आपके लिए फेरीज हैं, वो विशेस आपके लिए एंजल्स हैं, और वो आपको अपलिफ्ट करेंगे, वो आपको जो है मिलियनेयर बनाएंगे, आपके करियर में आगे लेकर जाएंगे। पर आप अगले जन्मों के लिए भी जो हो, मनी तो इधर ही रह जाएगा, अगले जन्मों के लिए भी जो हो आपके पास जो है काफ़ी सारा पुण्य का खाता जो है जमा हो जाएगा। तो ये चीज़ यहाँ पर है, इसके ऊपर ज़रूर फोकस करना है, सर्विस पर ज़रूर फोकस करना है, सेवाएं जो है वो ज़रूर करनी है। आई होप यहाँ पर रिफ्लेक्शन नहीं पड़ रही है। सो यहाँ पर सेवाओं पर जो है वो ध्यान देने की बात है, सेवा ज़रूर करनी है, सर्विस ज़रूर देनी है, दैट्स द गाइडेंस फॉर यू। ऑल राइट, पाइल नंबर 1. So this is the information coming from tarot for you, and yes, that was it. Take care. Hello pile number 2. So this is your reading. You chose the number 44. I can make a career of living happily ever after. First of all, pile number 2, I really feel that you went through a lot of ups and downs in your career, because if you add 4 and 4, it is what? It's 8. 8th house, sign of Scorpio, 8th house, 8th sign is the Scorpio sign. Shows that you went through many ups and downs, sudden ups and downs in your career, and somehow आपने बहुत सारी hardships जो है यहाँ पर face करी है अपने career में, काफ़ी सारी hardships face करी है अपने bosses की वजह से भी, अपने co-workers की वजह से भी, and you had a very hard time with your career. और कहीं ना कहीं क्योंकि because you went through so much in your career, so much hardships in your career, that you're like, you know what, I want to make a career जिसमें मैं खुश रह सकूँ, मैं खुशी खुशी जो हूँ अपनी लाइफ बिता सकूँ, मैं ऐसा करियर, ऐसा बिजनेस या ऐसी जॉब चाहता हूँ, क्योंकि आपने पहली बहुत सारी मुश्किल जो है फेस ऑलरेडी कर ली है. सो यू वांट अ करियर जो आपको खुश रखे, वो भी 1-2 दिन नहीं, हमेशा खुश रखे. So you really want that. That's why you're saying I can make a career of living happily ever after. It's an affirmation for you as well. So let's just get started. यहाँ पर जो है आपकी करंट सिचुएशन क्या है आपके करियर में, आपकी करंट सिचुएशन क्या है आपके करियर में. पाइल नंबर 2 के करियर में यहाँ पर करंट सिचुएशन उनकी क्या है. Career situation, current career. Okay, so we have the 5 of Wands. 5 of Wands shows कि आपकी ओपिनियन दूसरों की ओपिनियन से मैच नहीं करिए, बहुत सारे ऑब्स्टिकल्स फेस करना. 6 of Sword is like moving with baggage, यानी आप मूव ऑन करने की कोशिश कर रहे हो अपनी लाइफ में, पर फिर भी पास्ट आपको अच्छे से याद है कि किसने क्या करा था, कैसे बिहेव करा था, क्या चीज़ें हुई थी, क्या मुझे फेलियर्स मिले थे. देन वी हैव द 8 of Pentacles and 7 of Pentacles. आई मीन इट शोज़ कि आप काफ़ी ज़्यादा हार्ड वर्क कर रहे हो यहाँ पर, अपनी स्किल्स को लेकर भी आप काफ़ी ज़्यादा वर्क हार्ड कर रहे हो. आप अपनी स्किल्स को परफेक्ट बनाना चाहते हो कि आपको जो है आगे चल के कोई ये ना कहे, आपके क्लाइंट्स या आपके बॉसेस ये ना कहे कि तुम्हें तो कुछ आता ही नहीं है. सो यू आर ऑल्सो इम्प्रूविंग योर स्किल्स, और बहुत मेहनत करते हो यहाँ पर आप नज़र आ रहे हो. एंड स्पेशली विद द 5 of Wands, स्पेशली विद द 5 of Wands, काफ़ी मतलब जो आपकी ओपिनियन है, जैसा आप सोचते हो या कहते हो, उससे बिल्कुल ही अलग ओपिनियंस, उससे बिल्कुल ही अलग
थॉट प्रोसेस जो है आपके कोवर्कर्स का, आपके बॉसेस का, इवन आपकी फैमिली का भी थॉट प्रोसेस आपसे काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट है। और काफ़ी आप देखते हो कि सारे आपको अपोज कर रहे हैं, मतलब कोई आपके साथ नहीं खड़ा हुआ। आपकी जो ओपिनियंस है वो दूसरों के ओपिनियन से बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। एंड वी हैव द 6 ऑफ स्वॉर्ड्स विच इज़ अबाउट के यहाँ पर जो है यू आर मूविंग हेयर बट विद बैगेज। यू फील के कहीं ना कहीं जो आपकी क्रिएटिव एबिलिटी है, क्रिएटिव स्किल्स है, उसको दबाया जा रहा था। तो आप चाहते हो कि आप इंडिपेंडेंटली कुछ करो, बट येस यू आर काइंड ऑफ हर्ट हियर बिकॉज ऑफ योर करियर, बिकॉज मे बी ऑफ योर बॉसेस और कोवर्कर्स की वजह से आप हर्ट हो। यहाँ पर ये चीज़ यहाँ पर नज़र आ रही है। But yes, we also have the 7 of Pentacles, which is definitely showing that after like 7 months or 7 weeks, I know it's a general reading, but what I'm seeing, I'm telling कि आफ्टर 7 months यहाँ पर जो है आप काफ़ी ज़्यादा प्राउड होगे अपने एफर्ट्स की वजह से। समहाउ आप कुछ क्रिएट भी कर रहे हो यहाँ पर, समहाउ यू आर क्रिएटिंग समथिंग हियर, कुछ जो है 7 months बाद आपको कुछ रिजल्ट भी आएगा। जो भी आप अभी एफर्ट कर रहे हो, जो भी आप अभी काम कर रहे हो, उसका आपको रिजल्ट जो है 7 months बाद यहाँ पर मिलता हुआ नज़र आ रहा है। और लोग जो आपके एफर्ट्स को कह रहे थे कि इसका कुछ नहीं हो सकता, ये जो आप एफर्ट कर रहे हो ये एफर्ट वेस्ट चले जाएंगे, नो, आफ्टर 7 months ये एफर्ट्स का जो है फ्रूट आपको आने लग जाएगा। सो दैट इज़ रियली रियली वेरी ब्यूटिफुल। बट येस, कहीं ना कहीं आपको जो है, जो भी लोगों ने आपको अपोज करा उनको लेट गो करने की ज़रूरत है। कहीं ना कहीं आप ग्रजेस रख रहे हो, कहीं ना कहीं जो आप हर्ट हो उनसे, बट अगेन माफ़ करने की ज़रूरत है। ऑफकोर्स ऑन योर ओन टर्म्स, बट माफ़ी जो है ज़रूर आप दोगे, डू नॉट वरी। क्योंकि कहीं ना कहीं जब आप किसी को माफ़ नहीं करते, आप अंदर ही अंदर तब भी जल रहे होते हो, अपना ही खून जला रहे होते हो। तो उस चीज़ के बारे में भी सोचना। इट्स बेटर टू फॉरगिव, इट इज़ बेटर टू फॉरगिव। अगेन इट्स अ गाइडेंस, टेक इट और लीव इट। बट येस, 7 of Pentacles डेफिनेटली शोज़ कि जो भी आप कर रहे हो उसका रिजल्ट ज़रूर आएगा, चाहे दूसरे लोग यहाँ पर अपोज कर रहे हैं, बट रिजल्ट ज़रूर आएगा। बट दिस इज़ योर करंट एनर्जी, दिस इज़ योर करंट सिचुएशन वेयर यू आर वर्किंग रियली वेरी हार्ड, बट आपको इसका रिजल्ट जो है ज़रूर आएगा। दैट इज़ ऑल्सो प्रॉमिस्ड। और कहीं ना कहीं आपको, आपकी कॉन्शियस को ये बात पता है कि जो भी आप काम कर रहे हो उसका रिजल्ट आपको मिलेगा। कहीं ना कहीं आपकी कॉन्शियस जो है आपको कह रही है कि लगे रहो, जो कर रहे हो करते रहो, क्योंकि उसका रिजल्ट आपको अच्छा ही मिलेगा। ये आपकी कॉन्शियस को ऑलरेडी पता है। सो आपका जो फ्यूचर है, आपके करियर का यहाँ पर क्या फ्यूचर है, आपके करियर का यहाँ पर क्या फ्यूचर है, करियर का यहाँ पर क्या फ्यूचर है। ओके, सो वी हैव द 3 of Cups here, we have the Knight of Swords, we have the King of Cups here, and we have 2 of Pentacles. All right, all right. I mean you guys are celebrating here. Definitely shows कि आप celebrate कर रहे हो अपनी victories को। नाइट ऑफ स्वॉर्ड शोज़ कि यहाँ पर जो हो आप काफ़ी ज़्यादा करेजस हो एंड यू आर डूइंग व्हाट इज़ नीडेड एट द मोमेंट। मतलब आपको बिल्कुल भी आलस नहीं आ रहा, आपको बिल्कुल भी लथार्जी नहीं है, आप लथार्जिक नहीं फील कर रहे हो, यू आर एक्टिवली वर्किंग अपने फ्यूचर में यहाँ पर, और आपको उसका रिजल्ट भी मिल रहा है। आप इमोशनली काफ़ी ज़्यादा सेटिस्फाइड यहाँ पर नज़र आ रहे हो। एंड 2 of Pentacles डेफिनेटली शोज़ कि कहीं ना कहीं यहाँ पर जो है थोड़ा इम्बैलेंस होता हुआ भी नज़र आ रहा है। कहीं ना कहीं जो आपकी एनर्जी यहाँ पर आ रही है थोड़ी इम्बैलेंस्ड है। समहाउ आप अपने पर्सनल लाइफ में, आप अपने आपके फैमिली मेम्बर्स कह सकते हैं कि आप टाइम नहीं देते हो बिल्कुल भी, कहीं ना कहीं जगल और स्ट्रगल करते हो यहाँ पर नज़र आ रहे हो। वक्त से रिलेटेड यहाँ पर जगल और स्ट्रगल नज़र आ रहा है। एंड आई एम ऑल्सो सीइंग इनफाइनाइट इशूज़ कमिंग, बट ये इनफाइनाइट इशूज़ को जो हो आप रिजॉल्व कर लोगे, सॉल्व कर लोगे। एंड आई ऑल्सो फील बिकॉज पेंटिकल्स इज द एनर्जी ऑफ मनी, समहाउ मनी को बैलेंस आप नहीं कर पा रहे हो, मनी को जो हो आप सही तरीके से जो हो
एक जगह पर नहीं लगा पा रहे हो, या फिर यू हैव द गेन्स पर आपको समझ नहीं आ रहा कि कहाँ पर इसको सेव करना चाहिए, कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए, उससे रिलेटेड यहाँ पर इश्यूज़ हैं। बट अगेन आपको जो हो आप जो हो आपको ये जो किंग ऑफ कप्स है ये ज़रूर गाइड करेंगे कि मनी कहाँ पर इन्वेस्ट करते हैं। स्पेशली जो कप्स है, इट्स अ वाटर एनर्जी, राइट, वाटर एनर्जी। एंड व्हाट्स द फर्स्ट वाटर साइन? इट्स द साइन ऑफ कैंसर। जो कैंसर है वो कौन रूल करता है? मून रूल करता है। मून इज व्हाट? मून इज लिक्विड, लिक्विड मनी। तो यहाँ पर जो है मनी, कैश फ्लो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा नज़र आ रहा है, पर उस कैश को संभालना नहीं आ रहा। आपके पास कैश फ्लो है, नो डाउट आपके पास कैश आ रहा है, आप जो हो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर एक फाइनेंशियली स्टेबल पर्सन यहाँ नज़र आ रहे हो, स्टेबिलिटी फाइनेंसेस में है, बट समहाउ कैश फ्लो इज़ देयर, बट सेविंग्स जो है वो कहीं ना कहीं पता नहीं लग रहा कि कैसे करें, सेव मनी कैसे करें। यहाँ पर जो है फाइनेंशियल एडवाइस की ज़रूरत महसूस, या आप करोगे ज़रूरत महसूस, और यहाँ पर फाइनेंशियल एडवाइस लेने की भी गाइडेंस है कि आपको फाइनेंशियल एडवाइस किसी से लेनी ज़रूर चाहिए। एक वो मनी फ्लो यहाँ पर है, मनी फ्लो इज़ देयर, बट मनी को संभाले कैसे, वो यहाँ पर जो है उसकी इशू, उसका प्रॉब्लम यहाँ पर आ रहा है। समहाउ बिकॉज 3 ऑफ कप्स ऑल्सो शो सेलिब्रेशन, पार्टिंग, कहीं ना कहीं इस चीज़ पर जो है पार्टी करने पर, या फिर समहाउ आपके यू कैन से अगेन इट्स अबाउट सेलिब्रेशन, पार्टीज ओनली, उसके ऊपर खर्चा काफ़ी ज़्यादा हो जाता है, अपनी लग्जरीज पर खर्चा ज़्यादा हो जाता है। मनी इज़ देयर पर सेव नहीं हो पा रहा है, ये चीज़ नज़र आ रही है। जैसे मनी आता है वैसे चला भी जाता है, बिकॉज नाइट ऑफ स्वॉर्ड इज़ द एनर्जी ऑफ एयर। तो कहीं ना कहीं हवा में पैसा उड़ रहा है, उड़ा रहे हो आप पैसों को। हम हिंदी में कहते हैं ये तो पैसे उड़ा रहा है, सेव नहीं कर रहा है, उड़ा रहा है पैसों को। जैसे पैसे तो दरख्त पे लगते हैं, पेड़ पर रखते हैं, तो ये पैसे तो उड़ा रहा है ये पर्सन। तो वो चीज़ यहाँ नज़र आ रही है कि यानी कि यहाँ पर जो है आप एक्सपेंडिचर काफ़ी ज़्यादा करते हुए नज़र आ रहे हो, जो कि क्या है, ठीक नहीं है। सेविंग्स पर भी यहाँ पर ध्यान देने की ज़रूरत है। कैश फ्लो इज़ देयर, सेविंग्स पर ध्यान दो बस, ये यहाँ पर आपके लिए गाइडेंस भी। और ये यहाँ नज़र आ रहा है कि आप जो हो इन फ्यूचर आप काफ़ी ज़्यादा इमोशनली सेटिस्फाइड होगे। आपके पास अगर इनफाइनाइट इश्यूज आते हैं इन फ्यूचर, तो आपके पास इनफाइनाइट सोल्यूशंस भी हैं, और उन सोल्यूशंस को जब आप अपनी प्रॉब्लम्स पर लगाते हो तो आपको रिजल्ट भी अच्छा मिलता है, पॉजिटिव रिजल्ट आता है, जिसकी वजह से आप सेलिब्रेट कर रहे हो। और सेलिब्रेशन करके ये नहीं है कि हाँ मैंने अचीव कर लिया तो दैट्स इट, नो, आप फिर भी यहाँ पर काम करते हुए नज़र आ रहे हो, फिर भी यहाँ पर जो हो अपने करियर में, अपनी जो भी एजुकेशन, इनफैक्ट अगर आप उसमें भी हो तो काफ़ी ज़्यादा अचीवमेंट भी कर रहे हो, और अचीवमेंट करने के बावजूद आप रुक नहीं रहे हो, आप चलते जा रहे हो, आपको लेजीनेस नहीं आ रही इन फ्यूचर, और आप जो हो काफ़ी एग्रेसिवली अपने गोल की तरफ मूव फॉरवर्ड करते हुए नज़र आ रहे हो। यहाँ पर जो है आपके लिए टेरो की तरफ से क्या गाइडेंस है फॉर करियर, फॉर फाइनेंसेस। जो पाइल नंबर 2 है उनके लिए यहाँ पर क्या गाइडेंस है करियर से रिलेटेड, फाइनेंसेस से रिलेटेड। ऑल राइट, सो वी हैव द केव सेंचुरी। सो यहाँ पर जो है डेफिनेटली इट शोज, आई रियली फील कि कहीं ना कहीं आप में से कुछ लोगों के घर जो है रेनोवेशन भी शुरू होगी, या फिर आप न्यू होम, न्यू फ्लैट ले रहे होंगे कुछ ही टाइम में, और उसको सजा रहे होंगे, अच्छे से सजा रहे होंगे। एंड आई ऑल्सो फील कि जिस जगह पर आप जाओ उस जगह रेनोवेशन चल रहा हो, और आप रेनोवेशन कराओ और अपनी जगह को डेकोरेट करो। सेम थिंग, आई एम सेइंग द सेम थिंग। एंड यहाँ पर ऑफ कोर्स कहीं ना कहीं आप में से कुछ लोग जो हो एक आई शुड से एक नया शोरूम भी खरीद सकते हो फॉर योर बिजनेस, फॉर योर वर्क। यहाँ पर उसकी वजह से भी जो है मनी जा रहा है। एंड आई ऑल्सो फील कि इट्स ऑल्सो गाइडेंस फॉर यू कि कई बार अकेले रहकर भी सोचने की ज़रूरत है कि आपको चाहिए क्या, बिकॉज यू हैव द फायर ऑफ पैशन हियर। आई मीन नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स ऑल्सो शोज दैट ब्रेव, पैशनेट, मार्सेशन एनर्जी। मार्स इज ऑल्सो फायर, एग्रेशन, पैशन। सो यू हैव दैट क्रिएटिव फायर इनसाइड यू, यू हैव दैट क्रिएटिविटी इनसाइड यू, जिसको आप यूज़ कर सकते हो।
सो उस क्रिएटिविटी को भी यूज़ करो एंड सेव मनी एज वेल. सो दिस इज़ व्हाट आई एम सीइंग. एंड आई ऑल्सो फील कि यहाँ पर जो है ट्रैवल भी आप कर सकते हो इनफैक्ट, स्पेशली माउंटेनियस रीजन्स में, बिकॉज ऑफ योर बिजनेस, बिकॉज ऑफ योर करियर. समहाउ देयर इज ऑल्सो दिस ट्रैवल near, I mean, it's not a travel where you are going to a city, it's a travel where you are going to semi-urban areas or even rural areas, maybe for some campaign or something that can even happen here. यहाँ पर जो है आपके लिए और क्या गाइडेंस है टैरो की तरफ से, और क्या गाइडेंस है फॉर पाइल नंबर 2. ओके, वी हैव द सरेंडर एंड वी ऑल्सो हैव फियर. ऑल राइट. सो यहाँ पर जो ये सरेंडर का कार्ड है, इट इज सेइंग आई कैन रिलीज माई नीड टू कंट्रोल. समटाइम वी आर सो कंट्रोल फ्रीक, वी बिकम दिस कंट्रोल फ्रीक इन आवर लाइव्स कि अगर हमारी इजाज़त के बगैर एक पत्ता भी हिले वो भी हमें जो है अच्छा नहीं लगता है. somehow you really need to let go and sometimes you really need to go with the flow as well. That's also the guidance for you, pile number 2. And here we have fear. I realize that I am testing my resolve to live in the energy of love. कहीं ना कहीं यहाँ पर जो है there is also this unnecessary fear or fear of unknown कि अब क्या होगा. somehow हमेशा आप नेक्स्ट स्टेप के बारे में सोचते रहते हो कि अब नेक्स्ट क्या है. तो उसकी वजह से भी अनसर्टेनिटी है. जब आपको फ्यूचर अपना अनसर्टेन दिखता है तो उसकी वजह से फियर आना. एंड द गाइडेंस इज टू लिव इन प्रेजेंट एंड समटाइम यू डू नॉट रियली नीड टू बी इन कंट्रोल. यू नीड टू सरेंडर योर सेल्फ टू द विल ऑफ डिवाइन, टू द विल ऑफ गॉड. तो यहाँ पर जब आप सरेंडर कर देते हो तो ये फियर जो है ये फिर ख़त्म ही हो जाता है. ये फिर आता ही नहीं है महसूस. ये जो फियर है ये ख़त्म हो जाता है, महसूस होता ही नहीं है. तो ये भी चीज़ यहाँ पर है. यहाँ पर सरेंडर करने की ज़रूरत है. यहाँ पर जो है गो विद द फ्लो करने की ज़रूरत है. एंड येस, सम ऑफ यू एज आई टोल्ड यू आर गोइंग टू अ न्यू होम, न्यू प्लेस, न्यू फ्लैट, न्यू होम अगेन. एंड some of you will travel to a semi-urban or rural area because of some business work or something, because of your career, maybe a campaign or something. मनी को जो है आपने अच्छे से संभालना है. कहीं ना कहीं जो है वो आपके पास मनी कैश फ्लो तो है, बट कहीं ना कहीं आप जो हो उसे ऐसी जगह पे लगा देते हो जहाँ पर मनी ग्रो नहीं करता, जहाँ पर मनी जो है स्टक हो जाता है, या फिर वो मनी जो है एक्सपेंडिचर में लग जाता है somehow. And yes, you are right now facing a lot of issues, lot of you can say ऑब्स्टिकल्स, बट आप जो इस ऑब्स्टिकल से निकल जाओगे यहाँ पर. सो डू नॉट वरी. एंड यहाँ पर जो है आप पूरा हार्ड वर्क करते हुए नज़र आ रहे हो, जिसका आपको रिजल्ट भी ज़रूर मिल रहा है इन द नियर फ्यूचर. सो ये आपके लिए इंफॉर्मेशन आ रही है फ्रॉम टैरो. One more thing, pile number 2, I forgot to tell you about your strength, which is actually really very important. आपकी क्या स्ट्रेंथ है? पाइल नंबर 2 की क्या स्ट्रेंथ्स हैं? All right, so we have the Hanged Man. All right, again it's a very beautiful energy because Hanged Man shows कि आप जो हो काफ़ी अनऑर्थोडॉक्स हो. आप जो हो, आप एक ऐसे पर्सन हो जो कि ऑर्थोडॉक्सी में बिल्कुल बिलीव नहीं करता, जो डॉगमेटिक थिंकिंग में बिल्कुल बिलीव नहीं करता. आउट ऑफ द बॉक्स चीज़ें करते हो आप और इनोवेटिव चीज़ें आप करते हो. हैंड मैन इज ऑल्सो लाइक राहु विच इज़ IT, टेक्नोलॉजी, वाईफाई, राइट. सो यहाँ पर आप काफ़ी ज़्यादा इनोवेटिव नज़र आ रहे हो. और ये जो इनोवेशन है, ये जो आपके पास ये जो पावर है ट्रांसफॉर्मेशन की, ये आपकी स्ट्रेंथ है. प्लीज़ इसको यूज़ करो, प्लीज़ इसको यूज़ करो. नाउ आई मीन इन दिस डे एंड एज इफ वी से दैट राहु इज अ malefic, then we can be called as fools as well then, because Rahu is so important. राहु अगर राहु नहीं होता तो मैं अपनी बात आप तक कभी पहुंचा ही नहीं पाती, बिकॉज राहु इज टेक्नोलॉजी. राहु इज़ रियली इम्पॉर्टेंट. राहु इज़ फॉरेन पीपल एज वेल. तो हम जो हर एक कंट्री है कितना ज़्यादा गेन करती है टूरिज़्म से. टूरिस्ट कौन होते हैं? जो उस लैंड के ना हो, जो इस लैंड को देखने आए हों, उनसे कितना ज़्यादा गेन होता है. तो फॉरेन से कितना ज़्यादा गेन्स होता है.
और जो फॉरेन प्रोडक्ट्स आते हैं उससे कितना गेन होता है। तो राहु फॉरेनर है तो कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्लैनेट है। यहाँ पर आप जो हो, योर स्ट्रेंथ इज एक्चुअली राहु। Your strength is innovation. You have the power of transformation. You can transform things. You're very innovative, and that is your strength. All right, pile number 2. So use this strength, and yes, that was the guidance. That was the little add on here because I forgot before in the reading to add this point. So yes, I shall see you in the next reading. Tab tak ke liye be positive, stay happy. Hello, pile number 3. So this is your reading. You chose the number 37 and it says, I can't tell stories of shortage and experience abundance, which is so true. हम कहते हैं कि हमारे पास ये नहीं, हमारे पास वो नहीं है, पता ही नहीं हम ऐसे फेलियर क्यों है, सारे इतने आगे निकल गए, मैं ही पीछे रह गया हूँ, मैं ही ऐसा क्यों, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। हम क्वेश्चन भी करते हैं और हम यही कहते रहते हैं कि उस टाइम हमारे पास इतना मनी नहीं था, उस टाइम ऐसा ही था, या फिर अभी भी ऐसा ही चल रहा है, मनी है ही नहीं, पता ही नहीं, कैश फ्लो है ही नहीं, बिजनेस ऐसा चल रहा है वैसा चल रहा है। सो स्टॉप डूइंग दैट, स्टॉप सेइंग दिस, बिकॉज अगर आप ऐसा कहते हो तो इट इज़ अफेक्टिंग यू साइकोलॉजिकली, एंड वॉट एवर यू आर गिविंग टू द यूनिवर्स you are receiving it back as well. That's why हम कहते हैं कि हमें positive affirmations करनी चाहिए, क्योंकि वो जो positive affirmations हैं जो आप कह रहे हो वही जो है आपको यूनिवर्स बैक देता है। तो आपने जो है मेक श्योर करना है कि जो भी आपका सेंटेंस आपके मुंह से निकल रहा है, जो भी आप जो हो कह रहे हो अपने मुंह से, अपने कम्युनिकेशन से, वो पॉजिटिव हो, वो अच्छा हो। ये इम्पॉर्टेंट है। सबसे पहले अपनी टोन ऑफ स्पीच एंड आवर कम्युनिकेशन, उसको सुधारने की यहाँ पर ज़रूरत है। पॉजिटिव सोचना, पॉजिटिव बोलने की ज़रूरत है। I am abundant in every aspect of my life. This should be your affirmation. This should be your communication. So यहाँ पर जो है आपकी current situation क्या है in your career, in your finances, pile number 3 की current situation. All right. So we have 7 of cups. Okay, you are kind of not sure should I choose this or should I choose that, मतलब क्या चूज़ करूँ मैं, मेरे पास लाइफ में बहुत सारी चॉइसेस आ गई है, क्या चूज़ करना चाहिए, काफ़ी सारी चीज़ें चल रही है, क्या चूज़ करना चाहिए, क्या चीज़ मुझे जो है आगे चल के एक अच्छा मनी दे सकते हैं, फाइनेंसेस दे सकते हैं। यू आर काइंड ऑफ स्टक इन बिटवीन मैनी चॉइसेस एंड यू हैव टू चूज़ वन थिंग। यहाँ पर 3 ऑफ वॉन्ड्स है विच इज़ शोइंग कि यहाँ पर आप किसी अपॉर्चुनिटी का भी वेट कर रहे हो। आप एक ऐसी अपॉर्चुनिटी का वेट कर रहे हो जो आपको अगेन फाइनेंशियली काफ़ी ज़्यादा सक्सेस लेकर आए। एंड यहाँ पर भी हमें नंबर 3 मतलब 3 बोट्स नज़र आ रही है। अगेन यू हैव मैनी चॉइसेस हेयर, मैनी चॉइसेस एंड यू हैव टू चूज़ वन। और ये आपकी करंट एनर्जी है, यू आर कन्फ्यूज्ड हियर। देन वी हैव द क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। फॉलो योर पैशन, आंसर भी आ गया यहाँ पर, फॉलो योर पैशन, फॉलो योर हार्ट। देन वी हैव द एम्प्रेस कार्ड। ऑल राइट, व्हेन यू विल सी कि मैं इस चीज़ को लेकर पैशनेट हूँ तो आप डिसीजन भी इजीली ले लोगे। और यहाँ पर एम्प्रेस कार्ड डेफिनेटली शोज़ कि जब आपको पता लग जाएगा कि मुझे ये चीज़ करनी चाहिए, मुझे ये वाली चीज़ या ये वाली चीज़ चूज़ करनी चाहिए और आप उसको लेकर जो हो काफ़ी ज़्यादा पैशनेट हो, तब आप एक्शन लेने के लिए बिल्कुल रेडी भी होगे। और यहाँ पर जो है इट्स द टाइम टू टेक एक्शन एज वेल। द एम्प्रेस कार्ड वॉन्ट्स यू टू टेक एक्शन एंड येस योर करंट एनर्जी अबाउट योर करियर, इन योर करियर एंड इन योर फाइनेंसेस इज़ अबाउट कि आपके पास काफ़ी सारी चॉइसेस हैं और आपको पता नहीं लग रहा कि मैं क्या चूज़ करूं। तो यहाँ पर जो है फॉलो योर पैशन, फॉलो योर हार्ट, फॉलो योर पैशन। एंड यहाँ पर काफ़ी क्रिएटिव पैशन नज़र आ रहा है। इट इज़ ऑल्सो रिलेटेड टू आर्ट्स, मीडिया, क्रिएटिविटी, म्यूजिक, उससे रिलेटेड भी यहाँ चीज़ें नज़र आ रही है। एंड फॉलो योर पैशन, यू आर ऑलरेडी रेडी, यू आर रेडी, गो फॉर इट, यू आर रेडी, ऑलरेडी रेडी। और यहाँ पर जो है आपका फ्यूचर क्या है करियर में, आपका जो करियर है उसका फ्यूचर क्या है। पाइल नंबर 3 का जो करियर है उसका फ्यूचर क्या है, फाइनेंसेस फ्यूचर क्या है। ऑल राइट, सो वी हैव क्वीन ऑफ पेनिकल्स, यू आर गोना बी प्राउड ऑफ योर डिसीजंस इन फ्यूचर। Okay, then we have the 4 of Pentacles, then we have 3 of Wands, again 3 of Wands, 3 of Wands. Goodness, you are waiting for the
correct time or the right opportunity. You are also taking care of your finances, and we have the Fool card, which is showing travel because of your career. I really feel pile number 3 that you guys are over analyzing, I should say procrastinating a lot. प्रोक्रेस्टिनेशन की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, फिर भी आप प्रोक्रेस्टिनेट कर रहे हो। प्रोक्रेस्टिनेशन की कभी भी ज़रूरत नहीं होती। ऑफ कोर्स आपने काउंट ज़रूर करना है प्रोज एंड कॉन्स एक्सेट्रा, बट हियर शोज कि जो भी आप डिसीजन ले रहे हो, जो भी आप जो हो चॉइस यहाँ पर बनाओगे, इनमें से वो चॉइस आपको जो है अबंडेंस ज़रूर 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 लेकर आएगी। क्वीन ऑफ पेनिकल्स शोज, पेनिकल्स इज व्हाट, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न्स, द अर्थ साइन, और ये साइंस काम करने वाले साइंस है। आउट इन द सोसाइटी दे गो एंड वर्क, दे डील विद ऑब्स्टिकल कॉम्पिटिशन हर्डल्स, बट स्टिल दे विन। तो जो भी आप अपॉर्चुनिटी यहाँ पर ग्रैब करोगे एट प्रेजेंट, वो आपको जो हो आप उसको लेकर काफ़ी ज़्यादा प्राउड होगे और काफ़ी ज़्यादा खुश होगे, और उससे आपको मनी भी आएगा। और यहाँ पर 3 of wands, both wands is what, wands is creative passion, it's a creative fire inside you. तो you are, I really feel कि अभी भी इन फ्यूचर भी कहीं ना कहीं आप अपॉर्चुनिटीज़ की वेट में हो, इन फ्यूचर एज वेल, the energy is same here. In future as well, you're looking forward to a big opportunity. And I also feel because यहाँ पर 3 बोट्स नज़र आ रही है और यहाँ पर सिर्फ 2 बोट नज़र आ रही है। आपने एक अपॉर्चुनिटी यहाँ पर ग्रैब ऑलरेडी कर ली है, और यहाँ पर 2 इसलिए रह गए क्योंकि एक कर लिया, 2 बची है। तब उसको लेकर भी जो हो कि कि मैं अब जो हूँ ये 2 अपॉर्चुनिटीज़ ग्रैब कर लूँ या ना कर लूँ, उसको लेकर भी जो हो इन फ्यूचर अगेन यू आर प्रोक्रेस्टिनेटिंग। तो यानी प्रेजेंट भी आपका प्रोक्रेस्टिनेशन वाला है, फ्यूचर भी आपका प्रोक्रेस्टिनेशन वाला है, दोनों जगह आप प्रोक्रेस्टिनेट करते हुए नजर आ रहे हो। एंड ऑफ कोर्स द गाइडेंस इज डू नॉट प्रोक्रेस्टिनेट। आई मीन प्रोक्रेस्टिनेशन आपको कहीं नहीं लेके जाएगा। हैव फेथ इन योर सेल्फ, हैव कॉन्फिडेंस इन योर टैलेंट, इन योर क्रिएटिव स्पिरिट, हैव कॉन्फिडेंस। एंड द फूल का डेफिनेटली शोज कि यहाँ पर जो हो इन फ्यूचर कहीं ना कहीं मस्त मौलापन जो है वो भी आप में आएगा। एंड देयर इज ऑल्सो दिस ट्रैवल, एंड देयर इज ऑल्सो सम इनिशिएशन इन द फ्यूचर। यहाँ पर जो आप एफर्ट करने लग जाओगे अभी प्रेजेंट में, कुछ ही टाइम में, आई शुड से 3 वीक्स या 3 मंथ्स बाद आप एफर्ट जरूर करोगे। एंड ऑफ कोर्स इट्स अ जनरल रीडिंग, बट वट एवर आई एम सीइंग, आई एम टेलिंग यू, यहाँ पर भी नंबर 3 है, यहाँ पर भी नंबर 3 है। सो आफ्टर 3 वीक्स और आफ्टर 3 मंथ्स आप जो हो एक्शन में आ जाओगे। जो भी आप करना चाहते हो, जो भी आपके आइडियाज़ है, आप उसको प्रैक्टिकल लाइफ में बदल दोगे। एंड समहाउ बिकॉज आपका जो फ्यूचर है, वी हैव द फूल कार्ड हियर। फूल शोज मस्त मौलापन, फूल शोज इनिशिएशन, फूल शोज ट्रैवल। तो यहाँ पर इन फ्यूचर आप अपने करियर रिलेटेड ट्रैवल भी करते हुए नज़र आ रहे हो, आप अपने करियर रिलेटेड काफ़ी ज़्यादा खुश भी नज़र आ रहे हो। एंड यू आर ऑल्सो फाइनेंशियली क्वाइट स्टेबल। आप अपने जो ये 4 ऑफ पेंटिकल्स इट शोज मनी, आप कहीं ना कहीं मनी को ऐसे कस के आपने पकड़ा हुआ है, तो कहीं फिजूल खर्ची भी नहीं कर रहे हो। आई वुड से पाइल नंबर 3 ओवरऑल काफ़ी अच्छी एनर्जी है प्रोक्रेस्टिनेशन को छोड़ के, क्योंकि आप काफ़ी ज़्यादा प्राउड होने वाले हो अपने डिसीजंस को लेकर। आप काफ़ी ज़्यादा श्योर होने वाले हो कि मैंने सही डिसीजन लिया है अपनी लाइफ में। बट येस इज़ अ लॉट ऑफ प्रोक्रेस्टिनेशन, बट कोई ना कोई आप अपॉर्चुनिटी यहाँ पर ग्रैब करते हुए नजर आ रहे हो। शायद आप अभी कंफ्यूज हो, ऑल राइट फाइन, बट ये जो सारी चीज़ें उसमें से आप कोई एक चीज़ ज़रूर यहाँ पर चूज कर रहे हो, और ये 3 ऑफ वॉन्ड्स दिखा रहा है। एंड यू आर फॉलोइंग योर पैशन हेयर, दैट कैन बी सीन। और यहाँ पर जो है आपके लिए जो है इस डेक से भी हम ये देखते हैं कि आपके पास कौन सी पावर है जो आपको अपने करियर में हेल्प करेगी। आपके पास कौन सी पावर है यहाँ पर। ऑल राइट, सो वी हैव द एम्परर, गुडनेस, एम्प्रेस एंड वी हैव एम्परर हियर। शोज कि आपके पास वो क्रिएटिव पैशन, टैलेंट सब कुछ है, यू आर रेडी टू वर्क नाउ। एंड द एम्परर कार्ड इज सेइंग कि अब जो है, आई मीन इट इज़ योर टैलेंट, कि आप अपने ड्रीम्स को जो हो प्रैक्टिकल रियलिटी में बदलने का जो वो एक जज्बा है, वो जो एक विजडम है वो रखते हो। and you are gonna create your dreams into reality, you are gonna make them real। और आपको पता है कि कैसे उस चीज़ को रियलिटी में बदलना है। और कहीं ना कहीं आप जो हो काफ़ी ज़्यादा कमिटेड नज़र आ रहे हो अपने करियर में, काफ़ी ज़्यादा ड्यूटी, कमिटमेंट, सेक्रीफाइस, रूटीन यहाँ पर नज़र आ रहा है। और यहाँ पर जो हो आप स्ट्रिक्ट भी हो अपने ऊपर, यू आर अ वेरी स्ट्रिक्ट बॉस। आप जो हो यू आर ए वेरी स्ट्रिक्ट बॉस एंड अ वेरी डेडिकेटेड एम्प्लॉय। यहाँ पर जो है आप काफ़ी डेडिकेटेड एम्प्लॉय हो, यानी कि
इट्स नॉट अबाउट कि आपके कोई और बॉस है, मैं सिर्फ आपकी ही बात कर रही हूँ यहाँ पर। आप अपने खुद के बॉस हो और काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्ट बॉस हो, और आप खुद के ही एम्प्लॉय हो, यानी आप काफ़ी ज़्यादा डेडिकेटेड यहाँ पर लग रहे हो, आप थकोगे नहीं काम करते हो। और यहाँ पर जो एम्परर कार्ड है डेफिनेटली शो कर रहा है कि आप अपने ड्रीम्स को प्रैक्टिकली कर रहे हो, रियलिटी में कन्वर्ट कर रहे हो। और यहाँ पर नंबर 4 है, मैंने कहा कि नंबर 3 यानी 3 वीक्स या 3 मंथ्स के बाद जो हो आप कोई ना कोई डिसीजन यहाँ पर ले रहे हो और कोई चीज़ शुरू कर रहे हो। और यहाँ पर नंबर 4 भी आ गया, यानी 4th मंथ में, अभी से 4th मंथ में जो हो आप कुछ ना कुछ अपनी लाइफ में अचीव कर लोगे, ये भी यहाँ पर नजर आ रहा है। एंड यू आर गोना बी वेरी प्राउड ऑफ योर डिसीजंस, यू विल हैव द गेन्स, यू विल हैव द मनी। और आप ट्रैवल भी यहाँ पर करते हुए नजर आ रहे हो, कोई नई चीज़ इनिशिएट भी यहाँ पर करते नजर आ रहे हो। एंड आई ऑल्सो फील कि इस प्रोक्रेस्टिनेशन से भी आप मूव ऑन कर रहे हो, बिकॉज द फूल इज अबाउट मूवमेंट, इट्स अबाउट मूवमेंट। तो आप जो इस प्रोक्रेस्टिनेशन से भी मूव ऑन कर जाओगे, ये चीज़ भी यहाँ पर नजर आ रही है फॉर यू। पाइल नंबर 3 आपके लिए जो है यहाँ पर टेरो की तरफ से आपके लिए क्या गाइडेंस है, क्या गाइडेंस है फॉर पाइल नंबर 3, फॉर देयर करियर, फॉर देयर money, finances. All right, so we have the new moon promise, again a very beautiful card. You are actually promising your own self that no matter what I am gonna do this. कई बार होता है ना, मन करता है कि नहीं शायद ये ना हो, ये नहीं हो पाएगा, या ये मुझसे हो ही नहीं सकता। प्रॉमिस योरसेल्फ, प्रॉमिस योरसेल्फ, और आप ये प्रॉमिस निभाते हुए नजर आ रहे हो। एंड न्यू मून ऑल्सो शोज कि एक न्यू साइकिल आपकी लाइफ में शुरू हो रहा है। और यहाँ पर ऑफ कोर्स एक लंबी जर्नी नज़र आ रही है, एक लॉन्ग जर्नी नज़र आ रही है, और जहाँ पर आपको सक्सेस भी काफ़ी मिलेगा। बट यस, न्यू मून शोज एक नया चैप्टर लाइफ में शुरू होना, सो दैट कैन बी सीन। और यहाँ पर जो है आपके लिए गाइडेंस क्या है, और यहाँ पर आपके लिए गाइडेंस क्या है। ऑल राइट, सो वी हैव फेलियर। ऑल राइट, सो इट सेज I understand that a mistake is only an opportunity to learn. अब आपने इतने सारे एफर्ट्स करे, आप इतने सारे एफर्ट्स करते हो नज़र आ रहे हो, क्या आप इतने ज़्यादा महान हो कि आप किसी चीज़ में फेल हो गए नहीं, या आपसे कोई गलती हो गई नहीं? ऐसा तो नहीं है। हम कहते भी है इंसान तो गलतियों का पुतला है, राइट, हम कहते भी है ये चीज़। तो अगर फेलियर यहाँ पर आता भी है, डू नॉट गेट डिसहार्टेंड बाय इट। ऑल राइट, दैट्स ऑल्सो द गाइडेंस, बिकॉज कहीं ना कहीं यहाँ पर जो है कोई गलती हो सकती है, इसके भी यहाँ पर चांसेस है। आई कैन नॉट जस्ट गिव यू अ पॉजिटिव रीडिंग, जो कार्ड कह रहा है वो कार्ड कह रहा है, वो आपके लिए मैसेज है। एंड कहीं ना कहीं ये जो न्यू मून का कार्ड है, इट्स लाइक मिट्टी पाओ, पुरानी चीज़ों पर मिट्टी पाओ, एक नया जो है चीज़ शुरू करो, इसकी यहाँ पर गाइडेंस है। एक नया जो है लाइफ में चैप्टर शुरू करते हुए नज़र आ रहे हो, ओल्ड ख़त्म कर रहे हो। यहाँ पर कहीं ना कहीं इस फेलियर के बाद एक न्यू साइकिल जो है लाइफ में शुरू हो रहा है, वो चीज़ भी नज़र आ रही है। एक लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस भी मैं ये देख रही हूँ। समहाउ इट कैन बी द एनर्जी ऑफ राइट नाउ एज वेल, दैट यू राइट नाउ वेंट थ्रू फेलियर, बट दैट डज नॉट मीन कि आप जो कभी सक्सेसफुल हो ही नहीं पाओगे, ऐसा नहीं है, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पर जो आप काफ़ी ज़्यादा प्राउड होगे अपने डिसीजन की वजह से, जो आप डिसीजन अपने करियर में लोगे। सो वट एवर यू आर चूजिंग इट वाइजली, यू आर गोना बी हैप्पी अबाउट इट, एंड यू आर डेस्टाइन्ड टू डू वर्क विच मेक्स यू हैप्पी। और यहाँ पर जो है काफ़ी ज़्यादा अबंडेंस भी नज़र आ रही है, बिकॉज ऑफ दिस क्वीन ऑफ पेनिकल्स एंड बिकॉज ऑफ दिस एम्परर कार्ड। सो डू नॉट वरी, फेलियर जो है वो लाइफ का पार्ट है, वो हमें कुछ सिखाकर ही जाता है। सो डू नॉट वरी अबाउट दैट। इंसान गलतियों का पुतला, उससे गलती होती है, बट यहाँ पर काफ़ी सारी अबंडेंस भी नज़र आ रही है। abundance in each and I really feel this is abundance about each and every aspect. कहीं ना कहीं procrastination से भी आप छुटकारा पा लोगे जल्दी ही. And we also have the sun here in the Fool card, which is the card sun represents positivity, light. जहाँ पर darkness है वहाँ पर light आना, वहाँ पर clarity आना, जो चीज़ें आपको clear नहीं थी जो clear, वो भी clear हो जाना. And sun is the card of yes as well. So this is something which is coming for you from tarot. These are the messages coming for you from tarot pile number 3, and I shall see you in the next reading. तब तक के लिए be positive, stay happy.
Hello, pile number 4. So, this is your reading. You chose the number 16. My attention to unwanted attracts more unwanted. विच इज़ सो ट्रू कि अगर जो हो आपकी अटेंशन सिर्फ उन चीज़ों पर है जो चीज़ें अनवांटेड है, जो चीज़ें आपको नहीं चाहिए। कौन चाहता है कि वो बेगर बने? कौन चाहता है कि वो जो है कभी भी खुशियाँ ना देखे अपनी लाइफ में? ये कोई नहीं चाहता, राइट? बट हम ये जो है बात बार बार कहते रहते हैं कि मैं अपने परिवार से खुश नहीं, मैं अपनी जॉब से खुश नहीं। आप उसकी नेगेटिव साइड पर देखते रहते हो। आप ये भी तो कह सकते हो कि जो मेरी जॉब जो है वो मुझे काफ़ी कुछ सिखा रही है, वो मुझे काफ़ी कुछ जो है वो बता रही है। इवन तो मुझे मुश्किल आ रही है पर मैं फिर भी काफ़ी कुछ सीख रहा हूँ, मैं लर्निंग स्टेज पर हूँ। और जो मेरा परिवार है वो भी काफ़ी अच्छा है, वो भी मुझे साइकोलॉजिकली स्ट्रॉन्ग बनाता है। तो उस चीज़ को, ये तो एक नज़रिया है, नज़रिए की बात है। नज़रिया बदल दो, दुनिया बदल जाती है। तो यहाँ पर जो है वो नज़रिया चेंज करने की बात है, अपनी अटेंशन पॉजिटिव चीज़ों पर लगाने की बात है यहाँ पर। तो माई अटेंशन टू अनवांटेड अट्रैक्ट्स मोर अनवांटेड, यानी कि जैसा मैंने सोचा वैसा मैंने पाया। अगर मैंने बुरा सोचा वैसा ही मेरे साथ हो गया। थिंक पॉजिटिव। और यहाँ पर अनवांटेड चीज़ें, जो चीज़ें आपको नहीं चाहिए उसके बारे में बोलना तो दूर, सोचना भी नहीं है, क्योंकि वही चीज़ आप अपनी तरफ अट्रैक्ट करोगे। एंड दैट इज़ लॉ ऑफ अट्रैक्शन। तभी कहते हैं कि अच्छी अच्छी अफर्मेशंस हमें रोज़ करनी चाहिए ताकि हम अच्छी अच्छी चीज़ें अपनी तरफ अट्रैक्ट करें। सो दिस इज़ द गाइडेंस फॉर यू एंड लेट्स जस्ट गेट स्टार्टेड। कि जो आपकी करंट सिचुएशन है इन योर करियर, करंट सिचुएशन इन योर करियर, ओके, यहाँ पर करंट सिचुएशन क्या है करियर में, पाइल नंबर 4 की। ऑल राइट, सो वी हैव द 8 of cups, वी हैव द किंग ऑफ wands here. ऑल राइट, यू आर काइंड ऑफ पैशनेट अबाउट समथिंग एंड यू हैव अचीव्ड एज वेल, यू हैव डन सम अचीवमेंट, और उससे अचीवमेंट से भी अब आप मूव ऑन करना चाहते हो, एक नई चीज़ शुरुआत, एक नई चीज़ की शुरुआत करना चाहते हो। Then we also have the Queen of Wands again, King of Wands, Queen of Wands. I mean, it's a very, you know, creative energy, creative fire wali energy. And we have the Queen of Swords. Okay, whatever you are doing right now, it's very powerful. Whatever you are thinking right now, it's very powerful. जो भी आपका थॉट प्रोसेस है बहुत ज़्यादा पावरफुल है। तभी यहाँ पर माई अटेंशन टू अनवांटेड अट्रैक्ट्स मोर अनवांटेड की बात है। आपका जो थॉट सिस्टम है काफ़ी ज़्यादा एक पावरफुल थॉट सिस्टम है। कहीं ना कहीं जैसा आप सोचते हो वैसा आप पाते हो। तो अच्छा सोचने की तो बात है ही है, बट कहीं ना कहीं यू मे हैव अ तांत्रिक टंग एज वेल। जो भी आप कहो वो सच हो जाए, दैट कैन हैपन हियर। आई मीन few of you will have a तांत्रिक टंग, जैसा आप कहो वैसा हो जाए, ऐसा इसके बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, या जैसा आप सोचो वैसा हो जाए, इसके हाई चांसेस हैं। एंड द किंग ऑफ वॉन्ड्स डेफिनेटली शोज दैट यू आर इन अ सिचुएशन राइट नाउ जहाँ पर आप काफ़ी ज़्यादा किसी चीज़ को लेकर पैशनेट महसूस करते हो और उस चीज़ को फॉलो करना चाहते हो। 8 of Cups शोज़ कि कहीं ना कहीं उसको फॉलो करने के लिए आपको ट्रैवल करना पड़ सकता है। मे बी यू वॉन्ट टू जॉइन अ यूनिवर्सिटी विच इज़ फार अवे फ्रॉम योर होम लैंड, मे बी यू वॉन्ट टू ट्रैवल, मे बी यू वॉन्ट टू गो टू फॉरेन डिस्टेंट लैंड एंड वर्क देयर और गेट एजुकेशन देयर। ये चीज़ यहाँ पर नजर आ रही है। यू वॉन्ट टू मूव ऑन बेसिकली इन योर लाइफ। यू हैव अचीव्ड अ लॉट ऑफ थिंग्स बट यू वॉन्ट टू मूव ऑन इन योर लाइफ. You want to move on in your life, you want to do something new. There is this new creative fire inside you which you are feeling these days. और यहाँ पर Queen of Wands जो है वो शो कर रही है कि कहीं ना कहीं again it's about something creative, it's about even beauty, designing, luxury things, पेंटिंग, आर्ट्स, मीडिया, क्रिएटिविटी, उससे रिलेटेड यहाँ पर चीज़ें नज़र आ रही है। यू आर वेरी पैशनेट अबाउट व्हाट यू आर डूइंग राइट नाउ और यू आर थिंकिंग कि मुझे ये करना चाहिए क्योंकि मैं काफ़ी ज़्यादा पैशनेट हूँ। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स डेफिनेटली शोज दैट यू आर taking cutthroat decision in the present and you are also destined to take cutthroat decision in your life. इवन इफ अगर दूसरे लोग कहें कि यू आर बिकमिंग टू हेड स्ट्रॉन्ग, आप दूसरों का नहीं सोच रहे हो, आप बहुत ज़्यादा सेल्फिश हो, शायद आपको ऐसे जो है लोग कह रहे हैं, एंड यू आर ऑल्सो फेसिंग क्रिटिसिज्म दैट कैन बी सीन। बट जो भी आप डिसीजन ले रहे हो काफ़ी इंडिपेंडेंटली वो डिसीजन लेते हुए नज़र आ रहे हो, अपने दमों पर कोई चीज़ आप यहाँ पर करते हुए नज़र आ रहे हो इन द करंट, आई मीन राइट नाउ।
तो ये चीज़ है। इस चीज़ का फ्यूचर क्या है, इवन इन फाइनेंसेस फ्यूचर क्या है यहाँ पर, करियर में, फाइनेंसेस में, पाइल नंबर 4 जो है उनका फ्यूचर। All right, so we have Ace of Swords. Again, we have the energy of Swords, energy of communication, cutthroat decisions, secrets coming out. 9 of Wands, passion again. यहाँ पर आप डट के खड़े हुए नज़र आ रहे हो. Then we have Page of Cups, emotional energy, novice, innocent. Then we have Knight of Swords. Again, passion, aggression. I do not care what other people think. I'm gonna do what I want to do. कहीं ना कहीं इन फ्यूचर आपके लिए कोई एक कम्युनिकेशन आता हुआ यहाँ पर नज़र आ रहा है, जो कि आपको एक न्यू अपॉर्चुनिटी देकर जा रहा है। समहाउ जो भी कम्युनिकेशन है, ये कोई सीक्रेट्स भी बाहर आ रहे हैं इन फ्यूचर इन योर करियर। एंड 9 ऑफ वॉन्ड्स डेफिनेटली शोज कि यहाँ पर आपके लिए you are showing your power of resilience, you are showing your power of resilience। आप कहीं ना कहीं अगर फॉरेन डिस्टेंट लैंड जाते हो तो वहाँ पर काफ़ी सारी ऑब्स्टिकल्स का सामना कर सकते हो, या फिर आप अपने कंफर्ट जोन से बेसिकली इन द करंट सिचुएशन यू आर मूविंग फॉरवर्ड, मतलब जो आपका कंफर्ट जोन था आप उससे बाहर निकल रहे हो इन प्रेजेंट। एंड इन फ्यूचर आप 9 ऑफ वॉन्ड शोज कि आप जो हो, इवन इफ़ यू केम आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन, आप जो डट के उस मुश्किल का, उस इशू का जो सामना कर रहे हो, आप जो हो हार नहीं रहे, आप जो हो डाउन महसूस, मलंकलिक महसूस नहीं कर रहे हो, आप काफ़ी ज़्यादा फिर भी डट के यहाँ पर खड़े हुए हो अपने पैशन की वजह से। पेज ऑफ कप्स शोज कि यहाँ पर कहीं ना कहीं मनी, व्हेन इट कम्स टू मनी, बिकॉज कप्स इज द एनर्जी ऑफ वाटर, व्हाट्स द फर्स्ट वाटर साइन, इट्स द कैंसर, कैंसर इज रूल्ड बाय मून। तो यहाँ पर मून रिप्रेजेंट्स लिक्विड मनी, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर मनी पर थोड़ा आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। पाइल नंबर 4, कहीं ना कहीं आप ऐसे ही कहीं मनी जो है वेस्ट कर रहे हो, एक्सपेंडिचर हो रहा है, जिन चीज़ों पर नहीं होना चाहिए था वहाँ एक्सपेंडिचर हो रहा है। समहाउ मनी की संभाल जो है वो यहाँ पर थोड़ी अच्छी नहीं नज़र आ रही, मनी मैनेजमेंट थोड़ा यहाँ पर अच्छा नहीं नज़र आ रहा, उस पर ज़रूर यहाँ पर ध्यान देने की बात है। जो नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, इट इज़ अगेन शोइंग दैट यू आर नॉट अफ्रेड ऑफ एनीवन। आप जो हो क्रिटिसिज्म से काफ़ी ज़्यादा इम्यून हो गए हो, अगर दूसरा चाहे कुछ कह ले, आप क्रिटिसाइज महसूस नहीं फील कर रहे हो, आप क्रिटिसाइज्ड बिल्कुल भी महसूस नहीं कर रहे हो। लाइक व्हाटएवर आई एम डूइंग व्हाट आई वांट टू डू, फॉरगेट अबाउट अदर पीपल। मैं जो हूँ वही करूँगा जो मैं चाहता हूँ, और वो चीज़ आप यहाँ पर करते हुए नज़र आ रहे हो इन द फ्यूचर। तो ये एनर्जी आपकी इन फ्यूचर है करियर में। बट सम इन्फॉर्मेशन, सम सीक्रेट इन्फॉर्मेशन इज डेफिनेटली कमिंग, जिसकी वजह से आपको गेन्स भी होंगे। और ये जो 9 ऑफ वॉन्ड्स, जहाँ पर आप मुश्किलों का सामना कर रहे हो, उस मुश्किल से भी आप इस कम्युनिकेशन की वजह से निकल जाओगे और जीत के निकलोगे यहाँ पर। एंड अगेन यू आर वेरी पैशनेट अबाउट व्हाट यू वांट टू डू इन लाइफ। एंड यहाँ पर जो क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स एक बड़ा हार्डकोर बिलीफ सिस्टम दिखा रहा है। समहाउ यू आर वेरी हार्डकोर इन योर बिलीव्स। आप अगर कोई चीज़ ठान लेते हो, पाइल नंबर 4, वो करके दिखाते हो। एंड समहाउ आपका बिलीफ सिस्टम आपके पेरेंट्स, आपके सिबलिंग्स, आपके फ्रेंड्स जो है मैन्युपुलेट नहीं कर सकते हैं। आप उनकी तरफ इतना, मतलब इवन इफ दे आर सेइंग समथिंग, आप उस बात को सुन लोगे, पर अपना डिसीजन बदलना, ये वाली पावर आप उनको किसी को भी नहीं देते हो। आप अपना डिसीजन तभी चेंज करते हो जब आपको लगता है कि मुझे अपना डिसीजन चेंज करना चाहिए। यू आर वेरी वेरी हार्डकोर इन योर बिलीव्स, पाइल नंबर 4। यहाँ पर आपकी स्ट्रेंथ्स क्या क्या है, पाइल नंबर 4 की यहाँ पर क्या स्ट्रेंथ है, पाइल नंबर 4 की यहाँ पर क्या स्ट्रेंथ है। ऑल राइट, सो वी हैव द मून कार्ड। ऑल राइट, यहाँ पर जो एज आई वाज टेलिंग यू, मून, व्हाट इज द फर्स्ट वाटर साइन, इट्स द कैंसर, कैंसर इज रूल्ड बाय मून। यहाँ पर आप अपने, मून इज व्हाट, मून इज माइंड, मन, जो आपका मन है आप अपनी मन की कर रहे हो। और कहीं ना कहीं यहाँ पर जो है, बिकॉज इफ़ यू कैन सी द चंद्रा इज़ देयर, द क्रेसेंट मून इज़ देयर, और फिर उसके बाद यहाँ पर एक हैवी बॉल नज़र आ रही है। कहीं ना कहीं मन पर बोझ भी आप फील करते हो, पर कहीं ना कहीं आपका माइंड जो है काफ़ी, और आपका जो मन है वो एकाग्र है। यानी कि जो आपका मन कह रहा है, जो माइंड कह रहा है, दोनों एक चीज़ कह रहे हैं, और दोनों को पता है उस चीज़ को कैसे प्रैक्टिकल में जो है चेंज करें। मन ने जो इच्छा करी
जो माइंड है, जो दिमाग है, वो सोचेगा उसको प्रैक्टिकल में कैसे करें। तो यहाँ पर जो है आप काफ़ी ज़्यादा क्लियर नज़र आ रहे हो कि आप क्या करना चाहते हो लाइफ में। आपकी जो प्रैक्टिकलिटी है दैट इज़ योर स्ट्रेंथ, दैट इज़ योर स्ट्रेंथ। सो इस स्ट्रेंथ का पूरा यूटिलाइज करो। आप जो हो प्लान अच्छा कर सकते हो। यू कैन हैव अ डोमिनेटिंग उत्तराषाढ़ा और पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र विच इज़ अबाउट स्ट्रेटेजिक एनालिसिस एंड प्लानिंग। तो यहाँ पर गाइडेंस भी है कि आप प्लान करके चीज़ चलो, ये नहीं है कि मन में आया और ये कर दिया। नो, प्लान करो, स्ट्रैटेजाइज करो। ऑफकोर्स आपके मन ने जो है आपको आइडिया ज़रूर देना, आपका मन कहेगा मुझे ये चीज़ करनी है, उसको करना कैसे है वो आपका दिमाग प्रैक्टिकली एनालाइज करके अच्छे से कर पाएगा। यहाँ पर जो है प्रैक्टिकल एनालिसिस करके वो चीज़ आपने करनी है। अपने जो मन की जो विशेज़ और डिज़ायर्स है या ड्रीम्स है वो आपने प्रैक्टिकली कैसे फुलफिल करना है, इट इज़ थ्रू स्ट्रैटेजाइजिंग, इट इज़ थ्रू दैट क्रिटिकल एनालिसिस। सो ये आपके लिए गाइडेंस भी, और ये आपकी स्ट्रेंथ है कि आप जो हो एक तरह से यू कैन बी अ पर्सन जो काफ़ी ज़्यादा जो हो प्रैक्टिकल हो, एंड दैट इज़ योर स्ट्रेंथ, दैट इज़ योर स्ट्रेंथ, यू आर प्रैक्टिकल इन लाइफ। एंड यू आर ऑल्सो पर्सन जो अचीवमेंट्स काफ़ी ज़्यादा कर चुके और करोगे भी इन फ्यूचर, एंड यू आर मूविंग अवे फ्रॉम योर होमलैंड एज वेल। सम ऑफ यू आर मूविंग अवे फ्रॉम योर होमलैंड, बेसिकली अपने कंफर्ट जोन से जो बाहर निकल रहे हो। सी, मून रूल्स कैंसर साइन, कैंसर इज व्हाट, होम, मदर, पीस ऑफ माइंड, रेजिडेंस, कंफर्ट जोन। तो कहीं ना कहीं आप अपने कंफर्ट जोन से, जैसा मैंने पहले भी कहा, आई एम सेइंग द सेम थिंग अगेन, कि आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल रहे हो या फिर अपने रेजिडेंस से दूर जा रहे हो, फॉरेन डिस्टेंट लैंड जा रहे हो और वहाँ पर थोड़ी मुश्किलों का जो है वो सामना कर रहे हो, बट डट कर सामना कर रहे हो, एंड यू आर देयर टू फॉलो योर पैशन। यहाँ पर आपके लिए गाइडेंस क्या है, पाइल नंबर 4। ऑल राइट, सो वी हैव द समर सोल्स्टिस, radiance, again a very very beautiful card, radiance. We have the moon and we have the sun. Again I told you कि मन और बुद्धि आपकी जो है एक चीज़ पर है। ये नहीं है कि मन कुछ और कह रहे हैं और ब्रेन, बुद्धि कुछ और कह रही है। नो, बोथ आर सेइंग द सेम थिंग। यहाँ पर सन और मून, सन इज आवर फादर, मून इज आवर मदर, सन इज आवर मैस्कुलिन एनर्जी, मून इज आवर फेमिनिन एनर्जी। तो उसका बैलेंस यहाँ पर नज़र आ रहा है, और ये आपकी एक स्ट्रेंथ भी है एंड ऑफ कोर्स गाइडेंस भी है कि आप जो हो काफ़ी यू आर लाइक you know what you want, you already know what you want, you know it. आपको किसी से जो है वो गाइडेंस लेने की ज़रूरत नहीं है कि मुझे क्या करना चाहिए अपने करियर में। यू आर एक्चुअली क्वाइट क्लियर what you want to do. Your conscious already knows it. It can happen कि आप डिस्ट्रैक्ट हो जाओ because of distraction of the world, but somehow आपकी conscious जानती है कि मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए. And listen to your gut, listen to your intuition. That will again help you a lot. यहाँ पर जो है एक और गाइडेंस का कार्ड निकालते हैं आपके लिए, क्या टैरो आपको गाइड कर रहा है. All right, so we have self-esteem. I possess gifts of the soul that benefit me and others. I mean your self-esteem. See, Sun card is here, self-esteem is here. Sun is our ego. Sun represents that's why, I mean, it represents ego. That's why Sun is known as mild malefic in astrology. So here Sun represents our self-esteem. अगर Sun exalted है आपके चार्ट में, मीनिंग अगर आपका Sun एरीज में, so of course you will have a lot of self-esteem. बट अगर आपका नवांशा में Sun जो है debilitated है या मेन बर्थ हॉरोस्कोप में debilitated है, shows कि यहाँ पर lack of self-esteem है. यहाँ पर आपकी जो पावर है वो self-esteem की पावर है. विल पावर आपके अंदर काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर स्ट्रॉन्ग नज़र आ रही है, और यहाँ पर गाइडेंस भी है कि self-esteem जो है it is very important, तो उस पर भी ध्यान दो. बट yes, यहाँ पर जो आपके लिए टेरो की तरफ से ब्लेसिंग भी है कि आप जो हो, आपके अंदर काफ़ी ज़्यादा सेल्फ एस्टीम है और काफ़ी ज़्यादा सेल्फ एस्टीम आपके अंदर बढ़ेगा इन द नियर फ्यूचर. आप अपने आप पर जो हो काफ़ी ज़्यादा ट्रस्ट करने लग जाओगे, कॉन्फिडेंस रखने लग जाओगे, और ये जो सेल्फ एस्टीम है आपको लाइफ के स्पेशली करियर में ऊंचाइयों तक लेकर भी जाएगा. सेल्फ एस्टीम इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट. अगर आपके पास आइडिया बट आप वो दूसरे पर्सन को बता ही नहीं सकते क्योंकि आप कहीं ना कहीं इनसिक्योर हो, तो उस आइडिया का फ़ायदा क्या, राइट?
तो यहाँ पर आप उस आइडिया को दूसरों के सामने प्रेजेंट भी करें, क्योंकि आपको अपने ऊपर विश्वास है कि जो मैं कर रहा हूँ या जो मैं कह रहा हूँ काफ़ी अच्छा कह रहा हूँ और जो मेरा डिसीजन है वो सही डिसीजन है, तो मुझे वो शायद दूसरों को समझाना चाहिए, सुनाना चाहिए। आप अपने आप पर कॉन्फिडेंस रखते हो यहाँ पर नज़र आ रहे हो। एंड यस, आप जो हो सेल्फ एस्टीम ऑल्सो शोज कि ये जो हम कई बार जो है थोड़ा डाउन फील करते हैं, हम हर टाइम ही काफ़ी ज़्यादा जो है ऐसे कॉन्फिडेंट नहीं फील करते हैं, हर टाइम नहीं हम फील करते हैं, हम कई बार अंडर कॉन्फिडेंस या ओवर कॉन्फिडेंट भी फील करते हैं, राइट। तो उसको भी बैलेंस करने की यहाँ पर गाइडेंस है, इस चीज़ को भी बैलेंस आउट करने की ज़रूरत है, ना तो ओवर कॉन्फिडेंस हमें चाहिए और ना हमें अंडर कॉन्फिडेंस चाहिए। सो यहाँ पर एक बैलेंस बनाने की भी बात है। देयर इज़ दिस फेमिनिन मैस्कुलिन बैलेंस इनसाइड यू, एंड यहाँ पर उसी चीज़ को मेंटेन करने की बात है। इस मेंटेन द फेमिनिन एनर्जी एंड मैस्कुलिन एनर्जी इनसाइड यू, यू विल फील द कॉन्फिडेंस इनसाइड यू। वॉट एवर यू आर डूइंग इन द करियर, इट इज़ मेकिंग यू पावरफुल, और कहीं ना कहीं आपको एक अथॉरिटेटिव पोजिशन भी जल्दी मिलेगी, बिकॉज सन रिप्रेजेंट्स अथॉरिटी। तो यहाँ पर इन योर करियर आप एक अथॉरिटेटिव पोजीशन पर भी आओगे इन द नियर फ्यूचर। यू कैन बिकम द मैनेजर, यू कैन बिकम द एग्जीक्यूटिव हेयर, एंड ये चीज़ यहाँ पर आपके लिए नज़र आ रही है। काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंट ही नज़र आ रहा है। दैट्स ऑल्सो द गाइडेंस टू हैव कॉन्फिडेंस इन योर सेल्फ। कॉन्फिडेंस ज़रूर रखना है अपने ऊपर, स्पेशली यहाँ पर जो है जैसे किंग ऑफ वॉन्ड्स है, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स है, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स है, अगेन सन कार्ड है, मून कार्ड है। तो यहाँ पर इट्स ऑल अबाउट अथॉरिटीज़। आपके जो बॉसेस हैं वो भी आपकी फेवर करने लगेंगे, बट फर्स्ट हैव योर कॉन्फिडेंस, हैव ट्रस्ट ऑन योर सेल्फ, हैव ट्रस्ट, फेथ ऑन वट एवर यू आर डूइंग, इट इज़ राइट। ये आपके अंदर जो है ट्रस्ट अपने ऊपर ज़रूर होना चाहिए, जो भी आप कर रहे हो वो सही कर रहे हो, ये ट्रस्ट, ये कॉन्फिडेंस होना ज़रूरी है। आपके जो भी अथॉरिटीज़ हैं वो आपकी फेवर में हो जाएंगे, और यहाँ पर काफ़ी बैलेंस नज़र आ रहा है। अगेन आई एम सेइंग द सेम थिंग, एक फेमिनिन मैस्कुलिन एनर्जी का बैलेंस नज़र आ रहा है। आई मीन अ वेरी ब्यूटिफुल फ्यूचर फॉर यू, पाइल नंबर 4, वेरी वेरी ब्यूटिफुल फ्यूचर फॉर यू। सो ये चीज़ नज़र आ रही है। वेरी हार्ड कोर, शुरू से आप काफ़ी एक हार्ड कोर पर्सनैलिटी हो, जो चीज़ में बिलीव करते हो उसी में बिलीव करते हो। इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट फॉर एनी वन कि वो आपका बिलीफ सिस्टम चेंज करे। सो दैट कैन बी सीन इवन यहाँ पर जो है ये वाला कार्ड, वी हैव द नंबर 16। अगर हम नंबर 16 को ऐड करें, 6 + 1 इट इज़ नंबर 7, एंड नंबर्स इट रिप्रेजेंट्स द 7th हाउस ऑफ बिजनेस पार्टनरशिप, एंड जो 10th फ्रॉम द 10th है, इट्स द 7th हाउस। सो मीनिंग 10th हाउस रिप्रेजेंट्स अ प्रोफेशन, प्रोफेशन का भी बड़ा रूप, जॉब का भी बड़ा रूप, इट्स बिजनेस। तो आप इन फ्यूचर कोई बिजनेस भी कर सकते हो, यहाँ पर इसके भी हाई चांसेस हैं। सो इफ़ यू वर हेयर टू गेट टू नो कि मुझे बिज़नेस करना चाहिए या फिर जॉब करनी चाहिए, तो आप बिज़नेस में भी यहाँ पर काफ़ी फ्लरिश करते हुए नज़र आ रहे हो, पाइल नंबर 4। ऑलराइट, सो दिस वाज द रीडिंग फॉर यू, एंड आई शैल सी यू इन द नेक्स्ट रीडिंग। तब तक के लिए बी पॉजिटिव, स्टे हैप्पी। Hello pile number 5, so this is your reading. You chose number 43, which says, rather than complaining, I will focus on positive aspects, which is so true. We all should do this, कि हमें जो है कंप्लेन करना बंद करना चाहिए। इससे टाइम भी बचता है, एनर्जी भी बचती है, और फिर हम जो है अपना टाइम, अपनी एनर्जी, अपना फोकस जो है पॉजिटिव एस्पेक्ट्स पर दे पाएंगे। एंड नंबर 43, 4 + 3, व्हाट इज 4 + 3? 5, 6, 7, राइट? द 7th हाउस विच रिप्रेजेंट्स लव, रोमांस, रिलेशनशिप, मैरिज, बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट, मैरिज कॉन्ट्रैक्ट। तो यहाँ पर जो है इफ़ यू वर हेयर टू गेट टू नो कि मुझे बिज़नेस करना चाहिए या फिर मुझे जो है एक जॉब में ही रहना चाहिए, तो बिज़नेस में आप काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर फ्लरिश करते हुए नज़र आ रहे हो, दैट कैन बी सीन। एंड आई ऑल्सो फील, बिकॉज जो ये 2 फ्लावर हमें नज़र आ रहे हैं, विच इज़ ऑल्सो लाइक आईज, तो कहीं ना कहीं यू कैन हैव 1 जॉब एंड 1 business. Your job can be your main source of income, and there can be a side business. You can do 2 things here, pile number 5. I really see कि आपके 2 source of income होंगे. So yeah, I just wanted you to know this, and let's just get started. जो आपकी current energy है, आपकी current energy जो है क्या कह रही है यहाँ पर? current energy of pile number 5, करियर, फाइनेंसेस से रिलेटेड, यहाँ पर करंट एनर्जीज क्या है पाइल नंबर 5 की?
in terms of career, finances. Okay, we have the sun. All right, many of you want a government job here. Many of you want that, and it's also a yes card. I mean, ask a question to yourself, and it's also a yes card. I mean, again, career related यहाँ पर किसी चीज़ के लिए आपके लिए yes आ रहा है. Then we have Ace of Wands and we have Two of Wands. Okay, it's about initiation of I mean it's initiation और एक ऐसे पाथ पे चलना जहाँ जिसको लेकर आप काफ़ी ज़्यादा पैशनेट हो, पैशनेट प्रोफेशन चूज़ करना, उसकी इनिशिएशन. Then we have Five of Cups, which is about के you know always looking forward to the negative aspect of something, not really positive. Somehow I feel कि आपकी जो energy है pile number 5, I really feel कि काफ़ी अच्छी चीज़ें आपकी लाइफ में हैं, पर आप सिर्फ और सिर्फ जो चीज़ नहीं है आपकी लाइफ में उस पर यहाँ पर ध्यान दे रहे हो, जो चीज़ है आपके पास उस पर ध्यान ही नहीं दे रहे हो. एंड हियर ऑल्सो रैदर देन कंप्लेनिंग आई विल फोकस ऑन पॉजिटिव एस्पेक्ट्स. ये आपके लिए गाइडेंस भी है, क्योंकि कहीं ना कहीं आप जो हो नेगेटिव एस्पेक्ट की तरफ फोकस कर रहे हो, ना कि पॉजिटिव की तरफ. सो अगेन ऐसे नहीं चूज़ कराइए आपने कार्ड, रीज़न से करा है आपने ये चूज़ कार्ड को. एंड हियर वी हैव द रीजंस. राइट नाउ योर एनर्जी इज़ क्वाइट नेगेटिव. यू आर थिंकिंग कि मेरे पास ये नहीं है, वो नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, पर जो आपके पास है उसकी तरफ आपका ध्यान ही नहीं है. सो फोकस ऑन द पॉजिटिव एस्पेक्ट्स एज वेल. द सन कार्ड शोज कि अगर आप गवर्नमेंट जॉब के लिए ट्राई कर रहे थे तो ये आपको गवर्नमेंट जॉब ज़रूर 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 मिलेगी. यहाँ पर जो एक अबंडेंट करंट सिचुएशन जो है, या फिर एक करंट नॉट करंट आई शुड से कि प्रेजेंट में जो है, अभी कुछ टाइम में ही जो है, कुछ दिनों में ही जो है आपके लिए कोई गुड अपॉर्चुनिटी, अच्छी अपॉर्चुनिटी आ रही है जो आपको काफ़ी खुश महसूस कराएगी. एंड आई रियली फील कि ये चीज़ आपने खुद क्रिएट करी है. आप किसी चीज़ को लेकर काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर जो हो पैशनेट नज़र आ रहे हो, और उस पैशन को एक्सप्रेस करने का जो है आपको मौका जल्दी मिलने वाला है. एंड आई ऑल्सो फील टू वॉन्ट शोज कि अगर आप एक ऐसे एक कंपनी में हो, एक आपकी जॉब है, कंपनी में हो, और समहाउ यू आर ऑल्सो फीलिंग कि आई शुड चेंज माई जॉब, यू आर लुकिंग फॉरवर्ड टू न्यू अपॉर्चुनिटीज़, यू वांट टू चेंज योर जॉब. और कहीं ना कहीं आपको पता है कि मुझे कौन सी कंपनी में जाना चाहिए, या फिर कौन सी कंपनी जो है मुझे वो ग्रोथ दे सकते हैं जो मैं चाहता हूँ या चाहती हूँ. समहाउ यू ऑलरेडी नो व्हाट यू वांट टू डू. समहाउ आपको पता है कि मुझे किस कंपनी में जाना चाहिए, बस उसकी तरफ आप स्टेप नहीं ले रहे हो. तो यहाँ पर ऑफकोर्स उसकी तरफ स्टेप लेने की ज़रूरत है. और ये जो फाइव ऑफ कप्स है, इट्स ऑल्सो आई फील इट्स लाइक द हर्मिट एज वेल. इट्स लाइक अ हर्मिट एज वेल. ये जो पर्सन ने जैसे कपड़े से पहने, इट्स लाइक द हर्मिट. एंड आई फील कि कहीं ना कहीं अगर आप जो हो एक सेमी अर्बन या फिर एक रूरल एरिया में, या फिर एक रूरल एरिया में जाते हो, तो आपको काफ़ी ज़्यादा जो है कुछ पता लगेगा कि व्हाट शुड आई डू एंड व्हाट शुड आई नॉट डू. कहीं ना कहीं माइंड में जो है क्लैरिटी आएगी, और उस क्लैरिटी, जब भी वो क्लैरिटी आती है, उससे जो हो आप फाइनेंशियली, करियर वाइज गेन कर सकते हो. बट हियर यू नीड टू टेक ब्रेक, यू नीड टू टेक अ ब्रेक. दैट्स द गाइडेंस हियर. एंड यस, जो करंट सिचुएशन नज़र आ रही है आपकी, आप थोड़ा यहाँ नेगेटिव हो रहे हो कि जो है सिचुएशन को लेकर, फाइनेंसेस को लेकर, करियर को लेकर थोड़ा नेगेटिव यहाँ पर नज़र आ रहा है. न्यू जॉब अपॉर्चुनिटीज़ पर आपका ध्यान नज़र आ रहा है. और यहाँ पर द सन कार्ड शोज कि अगर आप एक गवर्नमेंट जॉब के लिए ट्राई कर रहे थे तो वो गवर्नमेंट जॉब मिलने के जो चांसेस है इन द नियर फ्यूचर काफ़ी ज़्यादा है. बट येस, करंट सिचुएशन इज़ यू आर लुकिंग फॉरवर्ड फॉर समथिंग न्यू. कुछ नई चीज़ आप करना चाहते हो जिसके लिए आप काफ़ी ज़्यादा पैशनेट हो. एंड यहाँ पर लुक फॉरवर्ड टू थिंग्स विच यू ऑलरेडी हैव. डू नॉट लुक फॉरवर्ड टू थिंग्स विच यू डू नॉट हैव. ऑलराइट, सो यहाँ पर जो है आपके करियर से रिलेटेड आपका क्या फ्यूचर है, करियर में आपका क्या फ्यूचर है. ऑलराइट, वी हैव द एम्परर कार्ड हियर. आई मीन अ ब्यूटिफुल कार्ड. And then we have the Seven of Swords. Again, moving on. Three of Swords, heartbreak, a very dramatic picture, I would say. Then we have Eight of Wands here. Okay, a lot of good opportunities coming in your life.
फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट ये जो एम्परर कार्ड है, इट इज़ शोइंग कि आप जो हो अपने ड्रीम्स को, अपने पैशन को रियलिटी में बदल रहे हो। स्पेशली वॉन्ड्स की एनर्जी, इट्स द फायर एनर्जी, पैशनेट एनर्जी है ये। और यहाँ पर जो एम्परर कार्ड है, इट इज़ प्रैक्टिकलिटी, इट्स अबाउट, एंड यस एम्परर ऑल्सो शोज साइन ऑफ एरीज विच इज़ अगेन अ फायर साइन विच इज़ रूल्ड बाय मार्स। मार्स इज फायर, एग्रेशन, पैशन, जो करना है अभी करना है। द सोल्जर मेंटालिटी को भी जो है मार्स रिप्रेजेंट करता है। तो सोल्जर विल डाई फॉर द कॉज बट विल नेवर नेगोशिएट। कहीं ना कहीं आप जो समझौता नहीं कर रहे हो, नेगोशिएट नहीं कर रहे हो, आपको अगर वो सक्सेस चाहिए तो आप उसके लिए एफर्ट यहाँ पर इन फ्यूचर करते हुए नज़र आ रहे हो। डे ड्रीम नहीं कर रहे हो, उसको प्रैक्टिकलिटी में कैसे कन्वर्ट करना है उस ड्रीम को, उस चीज़ पर आपका ध्यान है। और यहाँ पर एम्परर कार्ड शोज़ कि आप अपने करियर में काफ़ी ज़्यादा कमिटमेंट, ड्यूटी, सेक्रीफाइस दे रहे हो और आप काफ़ी ज़्यादा ऑर्गेनाइज्ड हो, स्ट्रक्चर्ड हो, डिसिप्लिन हो, रूटीन रिपीटेटिव चीज़ें भी कर रहे हो इन फ्यूचर इन योर करियर। यहाँ पर जो 7 ऑफ स्वॉर्ड्स है, अगेन इट इज़ अबाउट के आप जो हो मूव ऑन करना चाहते हो, इट्स अबाउट अगेन मूविंग फॉरवर्ड। एंड यहाँ पर भी 8 ऑफ वॉन्ड्स में भी यहाँ पर मूवमेंट नज़र आ रही है। आई फील कि आपके लिए पाइल नंबर 5 आप जो हो ट्रैवल भी कर सकते हो इन द नियर फ्यूचर। आई रियली फील आफ्टर लाइक 7 months, आई नो इट्स अ जनरल रीडिंग बट वॉट आई एम सीइंग आई एम टेलिंग यू, यहाँ पर जो 7 months के बाद है आपके लिए कोई ट्रैवल, या 8 months के बाद भी आपके लिए कोई ट्रैवल की अपॉर्चुनिटी यहाँ पर आ सकती है। सो ये वो अपॉर्चुनिटी जो है आप ग्रैब कर रहे हो, ये चीज़ नज़र आ रही है। एंड 3 ऑफ स्वॉर्ड्स ऑफकोर्स शोज़ कि कहीं ना कहीं जो ये 5 ऑफ कप्स और 3 ऑफ स्वॉर्ड है, इट्स अबाउट द नेगेटिविटी है। कहीं ना कहीं वो जो आदत है आपकी सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव चीज़ों को देखने की, पॉजिटिव एस्पेक्ट को नहीं देखने की, वो कहीं ना कहीं पक्की सी हो गई, जिसको हटाना बड़ा मुश्किल हो गया। ये वाला कार्ड भी सेम वही चीज़ कह रहा है कि यू आर कंप्लेनिंग, यू आर नॉट फोकसिंग ऑन द पॉजिटिव एस्पेक्ट। कहीं ना कहीं जो चीज़ नहीं है उसकी तरफ आपका बहुत ज़्यादा ध्यान जा रहा है, जो कि अच्छा नहीं है। आपके पास काफ़ी गुड अपॉर्चुनिटीज़ यहाँ पर आ रही है, तो उस पर फोकस करने की ज़रूरत है। पाइल नंबर 5, जो चीज़ नहीं है उसके बारे में रोना, ये तो बात ठीक नहीं है। सो इस चीज़ पर फोकस ज़रूर करना, क्योंकि कहीं ना कहीं नेगेटिविटी देखना, सिर्फ और सिर्फ नेगेटिविटी देखना, वो आपकी आदत बन रही है। तो उसको हैबिट मत बनाओ उस चीज़ को, ये गाइडेंस है। एंड येस, यू आर अगेन मूविंग फॉरवर्ड इन योर लाइफ। यू मे इवन ट्रैवल हेयर, शॉर्ट डिस्टेंस ट्रैवल, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल, फॉरेन ट्रैवल भी हो सकता है यहाँ पर। बट लॉट ऑफ गुड अपॉर्चुनिटीज़ आर कमिंग इन योर लाइफ इन द नियर फ्यूचर। और यहाँ पर फाइनेंशियली सिचुएशन काफ़ी ज़्यादा स्टेबल नज़र आ रही है, बिकॉज इट्स द एम्परर। एम्परर बेगर नहीं होता है, एम्परर इज किंग, ही इज़ वेरी रिच। सो ऑफकोर्स यहाँ पर फाइनेंशियली भी अबंडेंस नज़र आ रही है, पर कहीं ना कहीं थोड़ा अपनी नेगेटिव थिंकिंग पर जो हो फुल स्टॉप लगाओ, वो बहुत इंपॉर्टेंट है पाइल नंबर 5 आपके लिए। और यहाँ पर आपकी स्ट्रेंथ्स क्या है, पाइल नंबर 5 की स्ट्रेंथ्स क्या क्या है। स्ट्रेंथ ऑफ पाइल नंबर 5, जिस चीज़ पर उन्हें फोकस करना चाहिए, स्ट्रेंथ उनकी। ओके, वी हैव द लवर्स कार्ड हियर। सो इट सेज पुरुष एंड प्रकृति। सो डेफिनेटली द लवर्स कार्ड हियर शोज़ की कहीं ना कहीं सी लवर्स में यहाँ पर कृष्णा और राधा है। सो इट कैन हैपन दैट यू हैव अ डोमिनेटिंग अनुराधा नक्षत्र इन योर चार्ट, योर सन, मून, आत्मा कारका, योर planet holding the highest degree in your chart, Anuradha ascendant, can be in the nakshatra of Anuradha, and Anuradha occurs in the 8th sign Scorpio. So यहाँ पर जो है अनुराधा इज अबाउट मित्रा, मित्रा मीन्स फ्रेंड्स। कहीं ना कहीं यहाँ पर आपके या तो यू हैव वेरी टॉक्सिक फ्रेंड्स, या फिर बहुत ही अच्छे फ्रेंड्स, बहुत लाइफ लॉन्ग जिनके साथ आप फ्रेंडशिप रखने वाले हो, निभाने वाले हो, वो वाले दोस्त हैं आपके साथ। और वो दोस्त आपके लिए कुछ भी कर सकते हैं और आप उनके लिए कुछ भी कर सकते हो। शोज़ के कहीं ना कहीं आपके फ्रेंड्स आपकी पावर हैं, आपके फ्रेंड्स आपकी पावर हैं, और उनका सपोर्ट बहुत ज़्यादा आपको पावर महसूस कराता है, सिक्योरिटी महसूस कराता है, सपोर्ट महसूस कराता है। एंड इवन आपके जो लव रिलेशनशिप है और इन फ्यूचर आपकी जो मैरिज है, आपके स्पाउस है, वो आपके पावर बनेंगे, वो आपको पावरफुल फील कराएंगे, सपोर्ट देंगे, वो आपका सपोर्ट सिस्टम बनेंगे। ये जो रिश्ते हैं, इनफैक्ट रिलेशंस आपकी पावर बनेंगे, दैट कैन बी सीन। और अपने रिलेशंस जितने अच्छे करोगे
उतने जो है आप देखोगे कहीं ना कहीं आपके फाइनेंसेस, आपके गेन्स बढ़ने लगे। रिलेशंस जो है उनको सही रखना ज़रूरी है, चाहे वो फैमिली रिलेशन है या फिर फ्रेंड्स के साथ रिलेशन है या फिर रोमांटिक पार्टनर के साथ रिलेशनशिप है, उनको खुश रखना ज़रूरी है। ऑफकोर्स अपनी खुशी जो है सबसे पहले अपनी जय फिर दूसरों की जय, राइट। तो यहाँ पर अपनी खुशी पर भी ध्यान देना है पर दूसरों का भी थोड़ा यहाँ पर सोच के चलना है। थ्री ऑफ स्वॉर्ड डेफिनेटली शोज अ हार्ट ब्रेक। इट शोज दैट इट कैन हैपन दैट यू हैव वेंट थ्रू अ हार्ट ब्रेक इन योर लाइफ, दैट कैन बी सीन, और अ फ्रेंडशिप जो कि बहुत ही दिल तोड़ कर गई। बट यहाँ पर जो दोस्त हैं आपके या जो फ्रेंड्स हैं, फैमिली है, उनका थॉट सिस्टम है, उनका बिलीफ सिस्टम है या फिर उनका सपोर्ट जो है वो आपकी पावर है, वो आपकी पावर बनेगा। तो ये चीज़ यहाँ पर नज़र आ रही है। एक और चीज़ है यहाँ पर, क्योंकि थ्री ऑफ स्वॉर्ड शोज कि दिल टूटना, ट्रस्ट टूटना, कहीं ना कहीं इट इज़ ऑल्सो अगेन बिकमिंग योर पावर, बिकॉज ये लवर्स कार्ड के बिल्कुल नीचे है। समहाउ आप जल्दी से दूसरों पर यहाँ पर बिलीव नहीं कर रहे हो इन द फ्यूचर, बिकॉज आपके साथ पहले कोई ऐसी चीज़ हो चुकी है, हार्ट ब्रेकिंग सिचुएशन हो चुकी है, मे बी एक बिजनेस पार्टनर जो है धोखा दे के गए। सो यू आर नाउ क्वाइट जजमेंटल अबाउट अदर पीपल, यू जज अदर पीपल रियली वेल, एंड उसकी वजह से कहीं ना कहीं वो भी चीज़ आपकी पावर बन रही है। आपकी जजमेंट जो है वो भी आपकी पावर बन रही है। आप अच्छे लोगों को और बुरे लोगों, या फिर बुरा लोग नहीं होता, बुरी आदतें होती है, लोग नॉर्मल होते हैं बट उनकी आदतें, उनकी हरकतें बुरी हो सकती है। बट यहाँ पर जो आप वो डिफ्रेंशिएट बहुत जल्दी कर लेते हो, ये पर्सन ऐसा, ये पर्सन ऐसा, और कहीं ना कहीं अपने आप को फिर बचा लेते हो इन फ्यूचर धोखा खाने से। तो ये भी आपकी पावर यहाँ पर बनती है। बट अगेन लव रिलेशनशिप आर ऑल्सो, फैमिली इज पावर। एक यूनिट जो होती है, फैमिली एज अ यूनिट बहुत पावरफुल होती है। वो कहानी तो सभी ने सुनी होगी जहाँ पर हर किसी को एक एक लकड़ी दे देते और कहते हैं इसको तोड़ो, वो आराम से तोड़ देते हैं। बट एक बंडल अगर हर किसी को, बंडल जो है लकड़ी का हर किसी को दे दे तो वो बंडल नहीं टूटता है। यानी फैमिली एक यूनिट, यूनिटी में पावर है। तो यहाँ पर वही चीज़ आ रही है कि यूनिटी में पावर है। रिलेशंस को जो हो पावरफुल करो, लाइफ जो है वो बदल जाएगी। लाइफ में जो है अबंडेंस, मनी से रिलेटेड जो चीज़ें हैं वो आने लग जाएगी, अबंडेंस आ जाएगी। सो यहाँ पर टैरो की तरफ से क्या गाइडेंस है, टैरो की तरफ से क्या गाइडेंस है फॉर पाइल नंबर 5। ऑलराइट, सो वी हैव ग्राउंडिंग। अगेन वी हैव सीन जो ग्राउंडिंग है, सबसे पहले पेड़ किससे बना है? सीड से। सीड के बाद एक पौधा, फिर थोड़ा बड़ा पौधा, फिर उसके बाद वो पेड़ बनने लग जाते धीरे धीरे धीरे। बट पहला तो उसका सीड ही है ना, यानी कि जो सीड है, जो मेन सीड है, वो हमारे पेरेंट्स हैं, उनका संस्कार है, हमारे जो पिछले जन्मों के संस्कार हैं वो हमारा सीड है, वो हमारा बिलीफ सिस्टम है, वो हमारी फाउंडेशन है। जो पेरेंट्स ने सिखाया है हम उसको सुनते ज़रूर हैं। बचपन में हम बहुत सुनते हैं अपने पेरेंट्स की, अपने लव रिलेशनशिप्स की। धीरे धीरे हम अपना एक जो है वो जो एक थॉट प्रोसेस है या फिर एक थॉट सिस्टम है वो बनाने लगते हैं, धीरे धीरे बनाने लगते हैं। तो यहाँ पर जो है अगेन इट्स अबाउट कि रूट्स पर जाओ। रूट्स यानी अपने पेरेंट्स, जो आपके लव रिलेशनशिप्स हैं, स्पेशली फैमिली रिलेशंस हैं, उनके थ्रू आपको यहाँ पर गेन्स हो सकता है। वेरी फील कि जो फैमिली बिजनेस है, अगर आप फैमिली बिजनेस में हो, वो भी काफ़ी ज़्यादा फ्लरिश कर सकते हैं इन द नियर फ्यूचर। एंड आई फील कि फैमिली आपकी पावर, बहुत बड़ी पावर बन सकती है। इवन इफ अगर आपके रिलेशनशिप अभी ठीक नहीं है फैमिली के साथ, इन फ्यूचर वो फैमिली जिनके साथ आपके रिलेशन अच्छे नहीं है, वही फैमिली जो है आपको काफ़ी ऊंचाइयों तक पहुंचाएगी, आपको फ्रूट्स देगी। सो कहीं ना कहीं फैमिली रिलेशनशिप्स पर ध्यान दो। और यहाँ पर जो आपकी रूट्स है, आपकी फाउंडेशन, फैमिली इज़ योर फाउंडेशन, उन पर भी ध्यान दो, उनके पास भी टाइम स्पेंड करो। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, पाइल नंबर 5। यहाँ पर और क्या गाइडेंस है? So we have perseverance, which says I know that I can do whatever I set my mind to, which is so true। जहाँ पर जो है आप हर चीज़ वो कर सकते हो जो आपने ठान ली है। कहीं ना कहीं आपका जो बिलीफ सिस्टम है इन द फ्यूचर काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो रहा है। तो जो भी आप ठान रहे हो वो आप करके दिखा रहे हो। एंड somehow also I also feel कि early on in life you
are or you were this rebellious child. You rebelled against your parents. You somehow rebel against them. उसकी वजह से जो रिलेशन थे फैमिली के साथ वो थोड़े डिस्टर्ब्ड हुए थे और अगर आप अभी भी यू आर इन योर 20s देन अभी भी थोड़ा डिस्टर्ब्ड हैं वो रिलेशन. But again, I'm saying that because the tree cards the tree card came and the lovers card came, somehow your family is still becoming the power here. So कहीं ना कहीं जब हम यंग होते हैं हमसे बहुत सारी गलतियाँ होती हैं और बहुत सारी चीज़ें हम सीखते हैं अपनी लाइफ में, बट स्टिल फैमिली बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट. एंड यस, अगर आप फैमिली बिजनेस को ज्वाइन करना चाहते हो या करना चाहिए नहीं करना चाहिए, सो यस यू शुड ज्वाइन योर फैमिली बिजनेस. अगेन वी हैव द सन कार्ड. सन रिप्रेजेंट्स आवर फादर अथॉरिटी. सो कहीं ना कहीं फादर का जो बिजनेस है फैमिली बिजनेस है दैट ऑल्सो बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट. यू कैन इवन डू दैट. एंड यहाँ पर बट अगेन यू हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग विल पावर. यू हैव अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग विल पावर. और जो आपकी वो व्हाट्स दैट कि आपका जो बिलीफ सिस्टम है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, वो जल्दी से हिल नहीं सकता. आपकी फाउंडेशन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, जल्दी से नहीं हिल सकती. आपका थॉट सिस्टम बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है. कोई आपको जल्दी से मैनिपुलेट नहीं कर सकता. स्पेशली जो लाइफ के एक्सपीरियंसेस होंगे या हो चुके हैं उसको यू कैन नॉट गेट अगेन हार्ट ब्रोकन हेयर. काफ़ी ज़्यादा आप स्ट्रॉन्ग नज़र आ रहे हो मेंटली इमोशनली यहाँ पर. And family is becoming the power. Alright, pile number 5. So this was the reading for you. These were the messages for you coming from tarot. And yes, that was the reading. I shall see you in the next reading. Tab tak ke liye be positive, stay happy.